जितनी उग्र शक्तियाँ होती है ना वो चरम पर है। बट जहाँ पर कामाख्या बैठी है, जहाँ पर काली बैठी है, वहाँ पर बड़े चमत्कार सुने होंगे आपने। अगर ओम नमः शिवाय उतना जप के अगर बंदा उस रेंज पर पहुंच जाता है तो रुद्र की साधना कर सकता है। शाबर मंत्र, इसमें सीधा सीधा भगवान को ना गाली दी जाती है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात कर रहे तो थोड़ा और डीप में मैं जानना चाहूँगा। और वो तो सीधा बोलेगी, अगर मेरा एक भी वचन तोड़ोगे कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं जब चाहूंगी तभी संतुष्ट करना पड़ेगा, जितना चाहे उतना। आपको बोलते मेरे को नजरअंदाज कभी नहीं करोगे। सारे चक्रों को नहीं करना पड़ता। अगर सारे चक्रों को एक्टिवेट करा ना, अगर सातवां चक्र जिस दिन आपका एक्टिवेट हुआ, फिर बंदा जो है बुद्ध बन जाएगा पूरी तरह से। अगर आपकी कुंडली हाथ में आई ना भाई, तो उसको आपकी पूरी आपका नेचर पता है, उसको सब चीज़ पता है, और आपका वो नाम पता है जिस टाइम पर आप जन्मते हैं, उस नाम पर करेगा। में एक होता है भैरव, आपकी जब घर में वो घुसेगा जैसे छत को चिपक कर बैठेगा, आपके पूरे घर को मतलब ऑब्जर्व करेगा, किसी ना किसी की जान लेगा, फिर भी शांति रखेगा। अब मेरे पर बहुत सारे लोगों ने बेताल छोड़ रखे थे, मेरे को कुछ नहीं हुआ था। कर्ण पिशाचिनी ने आपको क्या श्राप दिया? ऐसा कहते हैं कि जब ये संसार बना तो इसे ऊपर वाले ने रचा, या कह लीजिए भगवान जी ने रचा। उन्होंने बहुत चीज़ें बनाई, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, सब कुछ के बारे में हमें जानकारी है। पूजा पाठ और मंत्र तो हम सबको पता है, लेकिन आज हमारा पॉडकास्ट का जो उद्देश्य है वो है तंत्र विद्या के बारे में। आज रहस्यमय पॉडकास्ट में आज हमारे बीच रहस्य अनफोल्ड में हमारे साथ हैं कपालिक रुद्र जी। रुद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं महादेव का नाम लेकर चालू करना चाहता हूँ। हर हर महादेव। आपने कुछ अलग बोला, जैसे मैंने आपसे पूछा हर हर महादेव, आपने जो आप एक बार फिर से बोल सकते हैं आपने क्या बोला अभी? जय महारुद्र बोला। जय महारुद्र, इसका मतलब क्या है और ये अलग कैसे है महादेव से? ना ऐसे अलग तो भाई कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मतलब सब जो जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में वो भगवान शिव की है। बट क्या होता है कि एक जो बंदा है, मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी एक देवी देवता की अगर पूजा करे, ठीक है, तो ही उसको पूरा फल मिलता है। अच्छा। ठीक है। अब भगवान शिव का जैसे शिव स्वरूप अलग है, महादेव स्वरूप अलग है, ठीक है। अब शंकर अलग है, ठीक है। वैसे ही रुद्र जो है उनका उग्र स्वरूप है। तो आप स्पेशली रुद्र जी को ज़्यादा मानते हो, क्या कारण है इसके पीछे, और ये तंत्र विद्या से कैसे जुड़ा हुआ है? ना कलयुग में जो है, हाँ। जितनी उग्र शक्तियाँ होती है ना वो चरम पर है। जितनी भी इस कलयुग में जितनी भी है, जैसे आप माँ काली को ले लो, माँ तारा को ले लो। अब अगर आप कभी भी मतलब कोई शक्तिपीठ जाओगे जहाँ पर माँ दुर्गा बैठी है, वहाँ पर आप ज्यादातर देखोगे चमत्कार नहीं होता होगा। अच्छा। पर जहाँ पर कामाख्या बैठी है, जहाँ पर काली बैठी है, वहाँ पर बड़े चमत्कार सुने होंगे आपने। अच्छा। मतलब उग्र शक्तियाँ जो है वो अभी के टाइम पर ज्यादा एक्टिव होती है और जल्दी सफलता मिलती है। अच्छा, जल्दी सफलता मिलती है। मतलब अगर हम महादेव की पूजा ज़्यादा करें, कंपेयर करें अगर हम माँ काली या दुर्गा माँ से, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है लोगों के लिए, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ ना, रुद्र की प्रभावशाली है। बट एक और चीज होती है, हालांकि मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं शुरुआत में भगवान रुद्र की 500 माला करता था ना, तब गुस्सा बहुत आता था। अच्छा। ऐसे मान नॉर्मली अगर किसी बंदे से मैं बात करूँ ना, बात करते करते मतलब ऐसी भी नौबत आती थी, 2-4 थप्पड़ भी मार के आ गए। अच्छा। ठीक है, मतलब नॉर्मली बात। ऐसा नहीं कि वो कोई गाली दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट उसके लिए भी ना ताकत चाहिए। ओम नमः शिवाय जपना चाहिए बंदा पहले। सबसे पहले शुरुआत इसकी जो होगी, ओम नमः शिवाय से होगी। ओके। अगर ओम नमः शिवाय उतना जप जप के अगर बंदा उस रेंज पर पहुंच जाता है तो रुद्र की साधना कर सकता है। रुद्र रूप जो शिव जी का रूप है, ये रौद्र रूप को दर्शाता है ना? तो जैसे आपने कहा कि इसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, या तो ये जब वो जाप करते हो वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपको उस तरीके की बनाती है, या क्या कारण क्या था, आपको क्या लगता है? नहीं, वो एनर्जी उस तरीके की बनाती है इंसान को। अच्छा। मतलब एक साधक था, आई थिंक 4-5 साल बीते होंगे, मतलब तो ये 2020 की बात है। मतलब मेरे पास फोन आया, मुझे बोला उसने पहले कि पुष्प किन्नरी साधना करनी है। किसकी साधना? पुष्प किन्नरी। तो मैंने बोला भाई क्यों कर रहे हो यार, बिना काम गए चक्कर है पूरा, और क्यों पढ़ रहे हो। फिर वो किसी एक अघोरी से मिला, उसने दे दी भाई उसको पुष्प किन्नरी साधना।
जब उसने वो साधना ली फिर 6 महीने तक उसने कंटिन्यू साधना करी। उसको सिद्धि तो नहीं मिली उसमें, बिल्कुल भी 1% भी सिद्धि नहीं मिली। बट उसके साथ एक साइड इफ़ेक्ट हुआ धीरे-धीरे। वो जैसे किन्नर लोग होते हैं ना, जैसे एक्यूरेट जैसे ताली बजाते हैं ना, वैसे किसी को भी नहीं आएगी। आप अगर आप किसी से भी बात करो, किसी को बोलोगे ना वैसे ताली बजा के दिखा, किसी को भी नहीं आएगी। वो बंदा 6 महीने बाद ना ऑटोमेटिक वैसी ही ताली मार के बजाता था। तो उसका वो साइड इफ़ेक्ट था? नहीं, आप जिस चीज़ को पूजोगे ना, आप धीरे-धीरे उस जैसे बनोगे। अच्छा। आपने अभी बात की अघोरियों की, जैसे अघोरियों ने उन पे वो शक्ति उनको दी, तो अघोरियों के पास ये शक्ति कहाँ से आती है? अघोरियों के पास यही साधना करते हैं, साधना देते हैं, दूसरा क्या। हुँ। और मतलब ये थोड़ा, मतलब किसी के बारे में यार ना ज़्यादा अच्छा बोलो ना बुरा बोलो। हुँ। मंत्र विद्या जो मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मंत्र से होते हैं, तो मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ना मंत्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। पहला आता है भाई दैवी वैदिक मंत्र, हुँ। दूसरा आता है तांत्रिक मंत्र, तीसरा आता है शाबर मंत्र। क्या-क्या है तीनों? अगर आप वैदिक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, हुँ। ठीक है, ये वो आ गया आपका वैदिक मंत्र। अगर ये आप पूरी जिंदगी भर भी जपोगे हुँ। ना, आपको कभी भगवान दिखना है, अगर कभी दिखे भी तो हल्के से आपको सपने में दिख सकते हैं, या अगर आपके कोई बिगड़े काम है, ठीक है, वो थोड़े बहुत बन सकते हैं, ठीक है। बट तो भगवान ना दिखेंगे, ना कोई भूत प्रेत दिखेगा आपको कभी। बट ये मरने के बाद बड़ा काम आता है और 7 जन्मों तक चलता है। ओम नमः शिवाय। हाँ, मतलब किसी भी इंसान के, अब कोई कोई बोलता है ना पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म करके आया है तभी बचा है, ऐसी हुँ, चीजें हुँ, होती है हुँ। ना। तो मतलब ओम नमः शिवाय से होती है वो चीजें। जैसे माँ दुर्गा के भी वैसे बहुत सारे मंत्र है, ठीक है, बीज मंत्र से भी होता है ये। और दूसरा जो तांत्रिक मंत्र होता है, 1 या 3 जन्म तक चलता है मुश्किल से, अच्छा। ठीक है। अगर मैं आज कोई तांत्रिक मंत्र जपूंगा, हुँ। ठीक है, मतलब बहुत सारे 10 महाविद्या के मंत्र है, 1 से 3 जन्म तक, अब इसके ऊपर ये ना कभी चलेंगे और ना कभी चलने वाले हैं, ठीक है। हुँ। अब आता है भाई शाबर मंत्र। इसमें सीधा सीधा भगवान को ना गाली दी जाती है। भगवान को गाली दी जाती है मंत्र से? अजीब होता है भाई, ठीक है, मतलब वो चीज़ें बोलना भी सही नहीं है। तो आप सर्च कर सकते हो शाबर मंत्र, ठीक है। वो क्या होता है, हर महीने या हर साल अपनी शक्ति खो देता है। शक्ति खो देता है? अब उसके लिए आपको करना क्या होता है, सीधी सी बात है, जैसे दिवाली आई, दिवाली में माला पकड़ो और बैठ जाओ पानी में, और फिर उस मंत्र को जपो, फिर जागृत करो, फिर जो भी मतलब दशहरा आता है, मतलब साल में 2-4 बार तो आपको उस मंत्र को जपना ही जपना पड़ता है। और ये करता कौन है? तांत्रिक करते हैं दूसरों को। उसका करने का कारण? बट ये जो करना है ना गलत है। पहली बात क्या होता है, अगर आप जिस चीज को बुला रहे हो, हुँ। चीजें बहुत है। अगर मैं अगर बुला लिया आपने और उस चीज को गाली दे रहे हो आप, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भगवान शिव को ऐसे बोला जाता है, अगर भाई तुम ना हो तो, मतलब अजीब चीजें ऐसे बोली जाती है। एक तो वो भगवान को हिसाब से, ठीक है, और दूसरा क्या है पता है, वो ऊर्जा नहीं बना पाते मंत्र। अगर मान के चलो आप में ताकत ही नहीं है और आपने बुला लिया पहलवान, हुँ। तो क्या होगा, और वो भी पहलवान गुस्से में आए, तो ये होता है मतलब शाबर मंत्रों में। हम मानते हैं भाई शाबर मंत्र अगर आप आज यहाँ बोलना शुरू कर दोगे ना, तो मतलब आबादी कम होनी चाहिए। थोड़ा आप बाहर वाले माहौल में अगर जाओगे थोड़ा, और वहाँ अगर आप 1 हफ्ता ही बोलोगे ना, तो आपके साथ भाई वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। कैसी चीज़ें? अब जिसका मंत्र, अगर मान के चलो कोई पिशाचनी मंत्र जप रहे हो, तो उस तरीके की आप में ऊर्जा घटित होने लगेगी, पर ज़्यादा ऊर्जा घटित नहीं होती है शाबर मंत्रों से, बस मोस्टली 5 से 10%। बट बंदे को ना इस लेवल तक गिराया जाता है उसमें शाबर मंत्रों में, कि बंदा कभी उठ नहीं पाता है बाद में। अच्छा। आपने बुलाने की बात की कि पहलवान बुला लिया या फिर पिशाचनी बुला लिए। ये बुलाने का प्रोसेस क्या है? साधना होती है, हर चीज़ की अलग अलग साधना होती है। हुँ। जैसे अगर करना पिशाचनी करते हो तो मतलब एक साधना नहीं है। इस दुनिया में मेरे हिसाब से कम 1-2 करोड़ तो साधना होगी। 1-2 एक ही करोड़? चीज़, हाँ, एक ही चीज़ को बुलाने की। अगर ये मुझे विधान पता है
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वो विधान बताऊंगा तो कोई और बोलेगा ये विधान ही नहीं, उसका कोई और होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर करना पिशाचिनी को अगर आप बुलाना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो मैंने मंत्र तो नहीं बताने यहाँ पर, बट पहले दिन तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ट्राई भी कर सकते हो उसको, आप, आपको जाते सकते मंत्र दे दूंगा। अगर आप अकेले में बैठ के ना रात में, थोड़ा नहाना नहीं है आपने, और मतलब थोड़ा गंदा रहना, ठीक है, 3 दिन बस लगातार उस मंत्र को बस गुनगुनाते रहो, ठीक है। तीसरे दिन के बाद ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, नींबू रास्ते पर पड़े हुए मिलेंगे, नारियल पड़े हुए मिलेंगे। अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है ना, ऐसा लगेगा कि वो गाड़ी अब आपके सीने पर ही चढ़ा देगा सामने वाला, ठीक है। घर में बैठे हो, घर में भी डर लगेगा। तो चीजें आ रही होती है उस तो लोग ये कर्ण पिशाचिनी इन लोगों को बुलाते क्या है, क्या कारण क्या है, इससे क्या जो उनको टाइम। ये भूत भविष्य वर्तमान जो चीजें है ना, हम्म, ये कर्ण पिशाचिनी आपको वो देती है, मान सम्मान देती है, बट इसकी जो शर्तें होती है बड़ी घटिया शर्तें होती है। तो मेरे हिसाब से ना किसी तांत्रिक को करना चाहिए इसको। बट अगर एक हिसाब से देखा जाए ना, इस दुनिया में ना कोई शक्ति खराब है ना अच्छी है। अच्छा। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, अगर उस रेंज का बंदा है, अगर उसको हैंडल कर सकता है तो कर ले भाई। हम्म, बट हर कोई जो उठ के बोलता है मुझे करना पिशाचनी करनी है, कोई बोलता है भाई उठ के मुंजा करना है, ठीक है, कोई बोलता है कुछ करना है भाई, कुछ भाई उसने अपनी जिंदगी में खुद का भला नहीं करा, तो आपका क्या खाक भला करेगा। मतलब कर्ण पिशाचिनी की जिंदगी में उसने खुद अपना कुछ अच्छा नहीं किया तो आपका क्या फायदा? हाँ, अब करना पिशाचनी बनती कौन है, सीधी बात है। अगर कोई लड़की है, हम्म, ठीक है, अगर वो पूजा पाठ बहुत करती हो, उसमें पर काम वासना बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और उसकी शादी से पहले अगर मृत्यु हुई होगी ना, तो 2% करना पिशाचनी बनी। अच्छा, हाँ। ऐसे कर्ण पिशाचिनी बनते हैं। हाँ, वो लड़की करना पिशाचनी बनी। और करना पिशाचनी कोई गलत देवी है नहीं भाई, यक्षिणी है। हम्म, ओके। तो जैसे कि कर्ण पिशाचिनी के बारे में हम बात कर रहे, तो थोड़ा और डीप में मैं जानना चाहूँगा, तो उनका जो भी प्रोसेस होता है, मंत्र जाप होती है, उसके बाद ऐसा मैंने सुना है कि वो आपके साथ आके रात में संभोग करते हैं उनको सेटिस्फाई करना ना होता है। वो तो होता है भाई। अब देखो भाई, सीधा सिस्टम क्या होता है, अ, बंदे का ना, हम्म, हाँ, मतलब मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कुंडली की बात करी थी, हम्म, अगर वो तकड़ी है बंदे में, तो बंदा उस चीज को भी झेल लेगा। जैसे कैसे, बंदा चालाक होना चाहिए उसके लिए, हम्म, पहली बात। दूसरा होना चाहिए लीडर, मतलब जो डर लगता है ना इंसान को, हाँ, भाई वो डर पी के आना चाहिए बंदा। अब उसको बातों में अगर तुम उलझा के उससे वचन लेते हो, तो तुम्हारी जिंदगी सही जाएगी। अगर उसकी बात मान के अगर वचन उसको देते हो, तो फिर आपकी जिंदगी तबाह है। और वो तो सीधा बोलेगी अगर मेरा एक भी वचन तोड़ोगे, ठीक है, हम्म, कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, सीधी बात है। अब ये जो चीज है, लोग क्या बोलते हैं, अगर किसी चीज ने भाई वचन दिया है, मतलब बहुत सारे लोगों के हमारे पास, कम से कम मेरे पास दिन में 300-400 फोन आते हैं। अब उनमें से 400 में से मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 50 लोग ना करना पिशाचनी और मुंजा के बारे में पूछताछ करते हैं। क्या पूछताछ करते हैं? मतलब ये चीज हमें चाहिए, हम्म, ठीक है। अब ये क्या है बताया सिस्टम, अगर ये आप, अगर उन लोगों ने कर भी लिया इसको, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इतना बता रहा हूँ भाई, 3 महीने जिंदा रह के दिखा है वो बंदा, बस रह ही नहीं पाएगा जिंदा 3 महीने। मतलब जान कैसे जाती है उनकी? जान मतलब कैसे, मान के चलो आपका बच्चा है, हाँ, ठीक है, अगर आप बड़े पक्के हो भाई, ठीक है, आप उसके किसी भी वचन को नहीं तोड़ रहे हो, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, ठीक है, आप में मान के चलो स्टेमिना बहुत अच्छा है, अगर वो बोलती है मेरे को मैं जब चाहूंगी तभी संतुष्ट करना पड़ेगा, जितना चाहे उतना, अगर उसने रात भर बोला तो रात भर लगे रहो। मान के चलो अगर आपने वो भी करा, तो एक दिन क्या करती होता है, आपको बोलते हो मेरे को नजरअंदाज कभी नहीं करोगे, ठीक है। अब आपके बच्चे की जो ना तबीयत इतनी, डॉक्टर तक हाथ हाथ ऊपर कर देता है। और जब आप, डॉक्टर ने आपको दवाई जब लिखाई ना, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ है, जब डॉक्टर दवाई लिखवाएगा ना, तो सामने आके खड़ी होगी। हम्म, अब बंदा उससे बात करेगा या दवाई लेने जाएगा? अगर ये मान के चलो दवाई लेने गया, ये जब रात में घर आएगा ना, फिर आके बोलेगी तूने इग्नोर करा, तो शुरू दवाई।
आपके पास कोई ऐसे केसेस हैं जो इस तरीके के, बहुत सारे। कुछ आप बताना चाहोगे? वही इस केस में बताना का यही है, सबकी ज़िंदगी तबाह है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने इससे कुछ हासिल करा होगा। अच्छा। आपको और किस-किस तरीके के केसेस आते हैं? जैसे आपने एक मुंजिया के बारे में बताया, कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया, और क्या-क्या चीज़ें के केसेस आपके पास आए हैं अभी तक? ज़्यादातर जिन्नों के होते हैं और वो लड़कियों के होते हैं सबसे ज़्यादा। लड़कियों पर होते हैं वशीकरण के प्रयोग। अगर किसी लड़के के भी आए होंगे ना, तो उस पर भी किसी लड़की ने ना वशीकरण करा होगा। और मोस्टली मैं आपको इतना बता दूँ, 40% लड़के होते हैं वशीकरण करवाने के लिए आते हैं और 60% लड़कियाँ होती हैं। अच्छा, लड़कियाँ आती हैं वशीकरण के लिए हाँ, लड़कों का। लड़कों का, और क्या बोलती हैं वो? बस यही एक ही उनका चीज़ होती है कि इसने मेरे से 2 साल रिलेशन में था, ठीक है? फिर इसने मेरे से पैसे लिए, फिर भाव नहीं देता वगैरह, ये चीज़ें होती है फ़र्क। ये सब के लिए वो ये सब चीज़ें करती हैं? हाँ, आपके मतलब हर जगह से लड़कियों का ना, हर जगह से। उल्टा लड़के कम है। हुँ। अभी तक आपका सबसे डेंजरस केस कौन-सा रहा है? भाई एक केस है, एक 2 दोस्त हैं हुँ। और उनको ऐसे ही किसी ने बोला होगा कि शमशान में जाके वो शमशान लाके के निश्चित करो, ठीक है? फिर ये गए। अब उसमें क्या होता है कि मतलब 2-3 डाकिनी होती है, 2-3 डाकिनी की साधना ना सेम होती है। शमशान डाकिनी की भी होती है वैसे, पाताल डाकिनी की भी साधना सेम होती है उसी रेंज में, और आपकी वज्र डाकिनी की भी साधना वैसी होती है। तो क्या होता है, चिता जल रही है आपके सामने शमशान में, हुँ। दारू ले लो, दारू में 1 डेढ़ किलो मीट डाल दो और एक मंत्र होता है, बस वो ऐसे खड़े रहना है और वैसे मंत्र बोलते-बोलते चिता में फेंकते जाना है, ठीक है? तो उस बंदे ने फेंका, 3-4 दिन, 7 दिन फेंका। तो 2 दोस्त हैं, अब जिस बंदे ने फेंका ना, उस बंदे को एक दिन एक लड़की मिली शमशान में, वो भी रात के 1:30 बजे। अब उसको तो समझना चाहिए भाई कि मतलब ये क्या हुआ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट नहीं समझा बंदा। फिर धीरे-धीरे जो है, जो वो बंदा है, उसके मतलब अपने दोस्त से बात करने लगा उस लड़की के बारे में कि भाई ये लड़की बड़ी अच्छी है। तो ये बोलता है यार तेरे को मिलती कब है वो? शमशान में तो मैं होता हूँ तेरे साथ, ठीक है? फिर ये कहीं भी किसी पेड़ के नीचे चला गया, अगर सुसु करने का किसी भी बहाने से गया ना, तो मिल जाती है लड़की। मतलब इसका रोज का होने लगा। एक दिन उसने मंगाई भाई मिठाई। अब होता क्या पता है, जैसे प्रेत है, कोई भी प्रेत है, प्रेत को अगर आपने पानी दे दिया मतलब आपसे जुड़ गया वो, ठीक है? अच्छा। वैसे ही ये योगिनी है, योगिनी को खाना दिया तो आपसे जुड़ गई हो। तो ये जो डाकिनी जो वैरायटी होती है इस दुनिया में, इसका क्या होता है, इसको अगर आपने मिठाई दे दी, ठीक है? तो आपने उसको अपनी आत्मा दी है और उसको पत्नी बनाया है आपने। उसका मतलब होता है। अब ये चीज़ें भाई, अब वो मिठाई माँगते रोज़। एक दिन ये गया भाई, मिठाई लाके दे दिया। अब इसका भाई आई थिंक मेरे हिसाब से कोई अच्छी खासी जॉब पर था। ऐसा नहीं कि इसका भाई कोई कमज़ोर जॉब पर था। मतलब 1 डेढ़ लाख सैलरी होगी, बाप के पास ज़मीन भी थी, बाप भी जॉब वाला था। अब किसी को पता नहीं है हो क्या रहा है। फिर जिस दिन इसने मिठाई खिलाई ना, वो लड़की इसके घर में आती, इसके साथ जो भी है फिजिकली होती, और रोज रात को चली जाती। अब हुआ क्या, ये जो उसका चेहरा है पूरा, चेहरा ऐसा का ऐसा दिखता, और ये जो नीचे की जो बॉडी है ना, गले के नीचे की, ये पूरी सूख गई। सूख गए ऐसे मतलब? मतलब मांस खत्म हो गया बॉडी का। मतलब चेहरा वैसे के वैसे, चेहरे का जो तेज है आपका, का इसका कारण? वो फिजिकली होती थी ना। और वो क्या करती है, 2-3-4 महीने बाद उस चीज को जो है अपने साथ ले जाती है। तो उसकी ये होते होते भाई 6 महीने हुए, बंदा ठीक से खाता नहीं, घर में किसी से ठीक से बात नहीं करता। तो ये बड़े लोगों के पास गए, तो उन्होंने उस टाइम पर उनकी पूरी सेविंग खत्म करी थी और 5-6 एकड़ जमीन बेची थी उन्होंने। फिर भाई आए अंतिम में मेरे पास। मैंने बोला भाई ये तो थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, गारंटी वारंटी नहीं है, और आप
पैसा मत गो इस लड़के के पीछे और जा करके कर दे इसका अंतिम संस्कार। ठीक है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, एंडिंग सिचुएशन पर आके खड़ा है। अगर आप पैसा भी इसमें लगाओगे, ठीक है, तो खेल खत्म है। मतलब पैसा इतना समझो कि ये पैसा फ्री में गया बोल के। तो बोला नहीं नहीं भाई ठीक है, मतलब कुछ भी करके बचा लो भाई। बचाना जब तक हाथ में होता है ना तब तक बंदा बचा ले। बट फिर हमारे एक तय राशि हुई, फिर उसने दिया, फिर हम गए 3-4 लोग। हमने बोला इस बिस्तर से उठने मत देना इसको। फिर ये बिस्तर से उठा, खेल खत्म है। ठीक है, तो उसको बांध के रखा था, बट उसके माँ या बाप ने या भाई ने, पता नहीं किसने, वो गिड़गिड़ाने लगा। और वो भी चीज जो है ना उसके घर के आसपास मंडराती थी। और अंतिम में तो सबको दिखी, मतलब उसके बाप को भी दिखी, उसकी माँ को भी। वो गिड़गिड़ाने लगा और उसने कुछ बहाना करा, तो उसके घर वालों को थोड़ा दया आ गई उस पर, छोड़ दिया। बंदा घर से बाहर गया और मर गया। तो ये दिखती हैं क्या, ये जो आपने योनि योनि के बारे में बात की, या फिर जो भी पिशाचियाँ जो भी होते हैं, ये ऊर्जा होती है, राइट? इसका कोई बॉडी नहीं होता है, तो ये फिर लोग दिखती कैसे और ये फिजिकल प्रोसेस है? सिस्टम क्या होता है बताइए, ऊर्जा तो होती है। आप अगर आपको इन चीजों को देखना है तो आपके 2 चक्र एक्टिवेट होने चाहिए। एक तो छठा और उसके साथ तो कोई भी एक चक्र, अच्छा, कोई भी कर लो। क्या है ये, आप दोनों थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दोनों चक्र? छठा चक्र मतलब आज्ञा चक्र होता है, जो दोनों आंखों के बीच में होता है। अच्छा, ठीक है, अब उसके साथ सब उठेंगे, कोई भी एक चक्र एक्टिवेट कर लो, कोई भी चीज आपको दिखने लगेगी। ये मुझे लगता है आप कुंडलिनी की जो चक्रास के बारे में बात हो रही है, राइट? हाँ, ये इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे, ये कैसे तंत्र से रिलेटेड है? नहीं अब भाई इसी से तो तंत्र चलता है ना। अगर ये नहीं है तो भाई आपका तंत्र ही नहीं चलेगा। अच्छा, मेन रीढ़ की हड्डी तो यही है तंत्र की। अच्छा। हाँ, सारे चक्रों को एक्टिवेट करना। सारे चक्रों को नहीं करना पड़ता। अगर सारे चक्रों को एक्टिवेट करा ना, अगर 7वां चक्र जिस दिन आपका एक्टिवेट हुआ, फिर बंदा जो है बुद्ध बन जाएगा पूरी तरह से। हुँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना निकल जाएगा कि कमंडल लेके, फिर इस दुनिया में कभी नहीं आएगा फिर। तो ये जो चक्रास की बात हुई, चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र लगते हैं या तंत्र लगते हैं? मंत्र लगता है भाई, तंत्र से तो चक्र एक्टिवेट होते नहीं। मंत्र यंत्र तंत्र अलग अलग चीजें हैं। कैसे ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? और एक तांत्रिक को मंत्र भी आते हैं, चक्र भी एक्टिवेट करने आते हैं, और फिर वो तांत्रिक बनता है। ना ऊर्जा से होता है ना पूरा। अगर आपका चक्र एक्टिवेट करना है तो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको। अगर भाई आपको कोई तांत्रिक ऊर्जा भी दे रहा है, ठीक है, तो किसी ना किसी माध्यम से देगा, पर आप झेल पाओगे तब चीज होगी ना ये। बहुत सारे बंदे पागल हो जाते हैं, बहुत सारे बंदे मर जाते हैं। इस प्रोसेस में हाँ, चक्र एक्टिवेट इतना आसान नहीं होता है। इतना आसान नहीं होता। आपने भी इस पे हाथ मारा तो हासिल नहीं, की। हमारे भाई सिस्टम क्या होता है हमारा जो ये, अगर आप, मैं आपको कोई यहाँ पर मंत्र बैठ के दूंगा ना, आप किसी पंडित को जाके बोल देना भाई ये मंत्र दिया है और ये मंत्र मुझे करना है, वो बोलेगा बर्बादी हिलाएगा ये मंत्र। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से हमारा कुछ भी नहीं चलता, बिल्कुल हमारा उल्टा चलता है उनसे। अच्छा। अगर आप किसी और भी कपालिक को लेके आओगे ना, अगर वो जो ज्ञान दे रहा है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, और वो जो दे रहा है ना, मैं जो मैं दे रहा हूँ वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छा, दोनों के अलग अपनी अपनी डिक्शनरी है। कपालिक की। नहीं, तंत्र बहुत है। हम्म। रुद्रयामार तंत्र है, नील तंत्र है, काली तंत्र है, ठीक है, भैरव है, भैरवी तंत्र है, हजारों तंत्र है। उसमें से आप कौन सा सीख रहे हो? सिखाता कौन है तंत्र? गुरु लोग सिखाते हैं। और बिना गुरु के भी लोग सीख सकते हैं, किताबों में लिख के पढ़ के, या फिर? नहीं सीख सकते भाई, वो अच्छा। सीख सकते हैं बट एक दिन उसका अंत होगा। अंत होगा मतलब कैसे? मतलब गलत चीजों के बंदा वशीभूत हो जाएगा। मतलब बंदे को चाहिए क्या होता है तंत्र में, अगर कोई भी इंसान घुस रहा है तो एक लालच की वजह से घुस रहा है, सीधी बात है। अगर लालच की वजह से जा रहा है तो वो जैसी पिशाच, भूत प्रेत ऐसी सिद्धियां सबसे पहले करना चाहेगा। ये किताबें मिलती कहाँ है तंत्र के? अभी तो फिर डुप्लीकेट मिलती है, बट कहीं कहीं जगह पर है सही। और ये जो सिखा रहे हैं गुरु जी, ये कहाँ होते हैं, कहाँ कोई जाकर सीखता है? आपका क्या मतलब, आपको ऐसा कुछ पता है केसेस? पर देखो यार, मैंने तो सबसे पहले करी थी कर्णप्रसाद जी। आपने करी थी?
ओके। फिर 3 महीने उसने मेरी बड़ी गंदी मारी। ठीक है। फिर जो मेरे पापा के गुरु थे उन्होंने छुड़ाया मेरे से उसको। 3 दिन लगे हनुमान जी का। अगर हनुमान जी का आप थोड़ा सा भी नाम लोगे ना, अगर आप यहाँ बैठे हो, करना पिशाच ने आपने सिद्ध करी, अगर आपका उस पर काबू नहीं है बिल्कुल भी, बस आप हनुमान का बस नाम लेके दिखाओ भाई, साथ में उस बंदे का देखो, दूसरे दिन जाके देखो बंदा सूजा हुआ मिलेगा अच्छा। या मरा हुआ मिलेगा, या कोई भी मंदिर दिखे वो बंदा बस हाथ जोड़ दे वहां पर, एक तो सूजा हुआ मिलेगा तो मरा हुआ मिलेगा। तो मैंने भी करा था भाई, ठीक है, बड़ा नरक जैसी आत्मा होती है अगर मैं सही बताऊं तो। फिर उसके बाद? फिर छूट गई, उसने एक श्राप दिया और चली गई। फिर उस दिन के बाद वो मिली नहीं। फिर मैंने फिर सोचा भाई ठीक है, जो मैं अपना कर रहा हूँ बिजनेस उसी में आगे बढ़ते हैं। और तब मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी भाई, मुश्किल से 17-18 साल होगी। और बस ऐसे ही बैठे बैठे करा था। तो कर्ण पिशाच ने आपको क्या श्राप दिया? हाँ, ठीक है, वो तो कभी अकेले में बताऊंगा। ऐसा आप नहीं बता सकते? हाँ, ठीक है। तो उसने अकेले नहीं दिया, और भी दो और भी एक चीज ने 2 दिए, टोटल 3 हुए। तो तो बाकी दो क्या थे? एक तो था भाई थोबड़ा खराब होने का, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी, तो 2 और थे। एक था बाल झड़ने का, अच्छा। ठीक है, और एक थोड़ा अलग था। तो जो तीसरा था ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। कुछ टाइम अच्छा लगा, बाद में लगा कि भाई ये नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है सिस्टम। बहरहाल तो ऐसा रहा, बट मैं इतना बताता हूँ भाई, जो इंसान गलत चीज करेगा ना वो इस दुनिया में नहीं जी सकता बस। फिर उसको चाहिए भगवान, शिव या महाआदि शक्ति या भैरव का आशीर्वाद सर पे, तब जी सकता है, फिर नहीं तो नहीं। ये तंत्र कार्ड भी होता है ना, मैंने अभी बहुत सारी वीडियो देखे हैं। बस ऐसा बैठा है बाबा और सामने बंदा है, बस इतना बोलेगा जिसका जिसके सर में दर्द हो रहा है उठ जाओ भाई, ठीक है। अब अगर भाई 1000 लोग आए हैं, 4 के तो हो रहा होगा भाई सर में दर्द। हाँ, अगर किसी ने बोला कि भाई मान के चलो कोई XYZ आप नाम लेते हो, कोई भी XYZ नाम, अगर 50,000 लोग आए तो एक तो नाम मैच करेगा ही करेगा उसमें, ठीक है। अब उसमें बोलो ठीक है कि भाई तुम्हारा तंत्र हट गया, नहीं हटता भाई। अगर आप, बहुत सारे तांत्रिक ऐसे भी है कि आपसे लाख 2 लाख रुपए ले लेंगे, और फिर आप जब बोलोगे ना काम नहीं हुआ है तो बोलेंगे तेरे पर शक्ति छोड़ के मरवा दूंगा। भाई इतना हलवा है क्या? नहीं होता है, ये पूरा फ्रॉड ही है, ये दोनों फ्रॉड है। अच्छा। किसी पे तंत्र हुआ है ये पता कैसे चलता है? भाई उसके लक्षणों से पता चलता है। क्या क्या लक्षण होते हैं? अलग अलग चीजों के अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर, औरत पर अलग होते हैं, मर्द पर अलग होता है। जैसे? अगर मान के चलो किसी औरत पर कोई पिशाच लगा है, ठीक है, तो डिपेंड करता है वो आया कैसे है, किस रास्ते से आया है। अगर वो गलत जगह से आया है, या बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो महीने के 2-2 3 दिन आते हैं, उसमें कपड़े फेंक देती है वो खून का, अगर उससे उसने भेजा है सामने वाले ने, तो भूल जाओ भाई वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होगा भी तो बहुत पैसा जाएगा उसमें, और गारंटी वारंटी कुछ नहीं होगी उसमें, बस खत्म। अगर हुआ तो नसीब, नहीं हुआ तो नसीब उसमें, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि तांत्रिकों को ना अपनी कुंडलियाँ देते हैं, बहुत सारे लोग होते होंगे, और उसमें जन्म नाम जन्म की तारीख पता चलती है उसको। अगर वो एक बार उसके हाथ पड़ी ना, बंदा बच नहीं सकता फिर इससे, चाहे कुछ भी कर लो। कुंडली से? कुंडली से भी नहीं बच सकता भाई बंदा। मतलब अगर मैं किसी को अगर अपनी कुंडली दे दूं वो उसका गलत उपयोग कर सकता है? हाँ, कैसे करेगा वो? अगर आपकी कुंडली हाथ में आई ना भाई, तो उसको आपकी पूरी, आपका नेचर पता है, उसको सब चीज पता है, और आपका वो नाम पता है जिस टाइम पर आप जन्मे थे, उस नाम पर करेगा अच्छा। वो चीज है। और क्या क्या चीज़ें लोग किस लिए करते हैं? मोस्टली लालच के लिए, बदला के लिए? नहीं, बदला होता है, और पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है मेन। मेन जो गंदे वाले तंत्र होते हैं ना प्रॉपर्टी में होते हैं, और दूसरे ये हवस में होते हैं। अच्छा। अभी मेरे पास एक आया है,
वो लड़की मुंबई में पुणे में पढ़ती है, MBBS। ठीक है, उस लड़की पर भाई हुआ है वशीकरण, अच्छा, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले। क्या क्या थे लक्षण उसके? मतलब हर चीज के अलग होता है भाई। अब मैं आपको जैसे बता रहा था पिशाच के लक्षण, अगर किसी औरत पर गलत जगह से घुसाया घुसाया है, अगर कोई उसका पति अगर उस औरत के पास आके सेक्स करेगा ना, तो ये जो उसके पैर है यहाँ पर दर्द होने लगेगा यहाँ पर, और ये जो उसकी जो गुप्तांग होता है ना अंदर से, ऐसा लगेगा कि वहां पर झंझनाहट हो रही है, और वो वीर्य खत्म हो जाएगा, सर में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, और औरत ना भारी महसूस करेगी, उठेगी नहीं जल्दी में। फिर वही जो चीज है ना धीरे 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 बढ़ती जाती है। फिर ये लोग क्या करते बताएं, तो हाथ से अब चीजें खत्म हो जाती है ना, तब उस चीज को ठीक करवाने ले जाते हैं, फिर तब ठीक नहीं होती। एक मुझे ये चीज़ पूछनी थी, क्षेत्रपाल या फिर भैरव, मैंने सुना है कि इससे किसी के एरिया में अगर मान लीजिए किसी पे अगर वशीकरण करना है, तो उसके क्षेत्रपाल या भैरव से बात करना होता है या फिर उसके थ्रू एंट्री मिलती है। ये थोड़ा मुझे समझाइए। मैं होता क्या पता है, अब भाई हम जिस जगह पर बैठे हैं, इस गांव का कुछ तो नाम होगा, हाँ। है ना। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर पक्का होगा इस गांव में। अगर मान के चलो कोई बड़ी भी सिटी है ना, उस सिटी में मेरे हिसाब से अगर 10,000 गांव गए हैं उस सिटी में, 10,000 मंदिर होंगे हनुमान जी के। तो हनुमान जी क्या करते हैं, आपके गांव की हिफाजत करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है ना कि उसमें एक होता है भैरव, उसे कोई क्षेत्रपाल बोलता है, कोई भैरव बोलता है, बट ये असल में भैरव होते कौन है, ये होते भाई कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसने आधे पुण्य करे हैं, आधे पाप करे हैं। अब वो नरक भेजा उसको कि भाई तेरे पुण्य इसमें नहीं बैठ रहा है, अब तू चला जा नरक। नरक में जब जाएगा तब वहां पर यमराज बोलेगा नहीं भाई ठीक है, यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा तू तो, ठीक है, फिर तू जा कहाँ पर, स्वर्ग जा। फिर ये जाते हैं भगवान भैरव के पास, काल भैरव के पास। अब ये क्या कर दे बताया, ये उस गांव में बिठाते हैं उसको, हर गांव में एक एक होता है। ठीक है, अब वो हो सकता है वो कहीं का भी कहीं हो जाए। ठीक है, फिर ये क्या करता है, वहां के जितने भी भूत प्रेत हैं उन पर काबू करता है, और जो नए भूत प्रेत आने वाले हैं, उनको उस सरहद में नहीं आने देता। और यहाँ पर जितने भी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, 8 दिन पूजा पाठ करते हैं, और कोई कोई क्या करता है कि 1 साल तक कंटिन्यू जाप करेगा, 50-50 माला भगवान शिव की, और 6 महीने बाद छोड़ देगा या 1 साल बाद छोड़ देगा। तो फिर वो जो भैरव है ना उसका पुण्य चुरा लेता है, जो उसकी ऊर्जा है ना वो चुरा लेता है। और फिर उनका जब हो जाता है ना एक 60-70% उनका एक हिसाब में, तो फिर वो अपना मुक्त हो जाते हैं उससे, उनको स्वर्ग मिल जाता है, उस जगह पर दूसरा आता है। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर मुझे बेचना है, आप पर तंत्र करना है, अब मैं कहाँ बैठा हूँ, मान के चलो मैं अपने घर बैठा हूँ, आप बैठे हो अपने घर, ठीक है, मैं वहां से एक चीज बुलाऊंगा, जो भी चीज है, मुझे जिस अ, तंत्र से आपको रोग भी कराया जा सकता है, आपको दारू का कोई नशा भी करवाया जा सकता है, पता है समझ में, या आपका दिमाग घुमा करके आपको सुसाइड भी करवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है उससे। तो मैं सबसे पहले अपने घर बैठ के आप पर तंत्र छोड़ूंगा। तो ये क्या करेगा तंत्र, मेरे हम जो हमारे गांव के जो हनुमान जी है उनकी आज्ञा लेगा, और वहां से निकलेगा, जो फिर जो जो भी गांव है वो सरहद है, वहां पर भैरव बैठा होगा, ठीक है, छत्रपाल, वहां से उनकी आज्ञा लेगा, फिर वो बोलेगा कहाँ जा रहा है भाई, तो एक जो भी गांव भेजा है वो बता देगा फिर क्यों जा रहा है, इस बंदे ने ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को मारने के लिए मुझे भेजा है। तो वहां से वो मतलब वहां पर इजाजत मिलने में उसको, मेरे हिसाब से वो तो तुरंत आके आपको देख के निकल जाएगा यहाँ से। जिस टाइम मैंने आप पर तंत्र करा ना, उसी पल आपके घर में आया और चला गया यहाँ से। ठीक है, वहां से इजाजत लेगा, 1 हफ्ता लगेगी लगभग। हम्म? फिर आपके जो है ना गांव के सरहद पे आके खड़ा हुआ, मान के चलो उसमें 3-4 दिन लगे। ठीक है, फिर आपके गांव के सरहद मतलब पूरा, जहाँ से गांव के घर शुरू होते हैं ना, जो पुराने लोग बोलते थे कि चौराया, वहां पर आके खड़ा होता है। फिर उसके अंदर नहीं आने देते आपके हनुमान जी। ठीक है, फिर हनुमान जी जो है वहाँ वहां पर उनको वो अपना दूध छोड़ते हैं। हनुमान जी के मोस्टली दूध वेताल होता है, अच्छा। तो उन वेतालों से बातचीत करी जाती है कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने भेजा है, और यहाँ पर इस पर मैं जो भी करूंगा वो व्यक्ति करा रहा है। तो ये जो पाप पुण्य का जो भी सिस्टम है उस व्यक्ति को दिखा देना मरने के बाद,
मैं तो अपना काम करने आया हूँ, ठीक है। फिर हनुमान जी बोलते भाई ठीक है तू कर ले, ठीक है। फिर उसके घर के आसपास जाता है, घर में सीधा एंट्री नहीं मिलती उसको। अब किसी किसी घर में पूजा पाठ होता है तो उस घर में उसको कभी एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा। अब कोई किसी किसी घर में कभी चिकन मटन बनता रहता है, ठीक है, हफ्ते में 15 दिन में, उस घर में उसको एंट्री बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है। अब वो अंदर घुसेगा, और हाँ बहुत सारे लोग सोते टाइम ना परफ्यूम लगाते हैं, उस घर में भी उसको बहुत जल्दी एंट्री मिलती है। जो बंदा 3-3 4-4 दिन नहीं नहाता, उसके भी घर में बहुत जल्दी एंट्री मिलती है। तो सिंपल रहने वाले इंसान का ना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इतनी चीजें होने के बाद आपकी जब घर में वो घुसेगा, तो आपके घर में घुसने के बाद सबसे पहले मारने का नहीं शुरू कर देगा वो ऐसे छत है ना ऊपर, ऐसे वो छत को चिपक कर बैठेगा, आपके पूरे घर को मतलब ऑब्जर्व करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो तो आपका एक ओरा बनता है भाई 10-20 फीट का, उस 20 फीट में नहीं आ पाएगा, तो 5-6 महीने रुकेगा और चला जाएगा। बात नहीं समझ में। अगर मान के चलो आपका ओरा कमजोर है, तोड़ देगा। फिर अगर कान से आपके शरीर में घुस रहा है, तो सोते टाइम बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा, अचानक से किसी ने थप्पड़ मारी हो, ऐसा नींद में लगना, या बम जैसा फुट फटना, तो कान से घुस रहा है। अगर नाक से घुस रहा है तो खुजली होती है। तो ये नाक और कान से घुसते हैं? कहीं से भी घुसता है, जितनी छेद है उतनी छेदों से घुसेगा। अच्छा। तो अगर कोई पूजा पाठ और ये सब चीज़ें कर रहा है तो वो नहीं घुसता भाई, फिर देखा जाता है इस बंदे का तपोबल कितना है और सामने वाला तांत्रिक कितना लगा रहा है। अच्छा, अगर वो ज़्यादा तांत्रिक, बहुत ज़्यादा ताकतवर कोई ऊर्जा भेजा है, इसका ऊर्जा कम है तो? नहीं नहीं भाई, अगर एक समझदार तांत्रिक होता है ना, एक छोटा भूत भी लेके ना, वेताल या ब्रह्म राक्षस को बहुत बड़ा माना जाता है, ब्रह्म राक्षस को भी हरा देगा समझदार तांत्रिक। आपकी समझ पर बात होती है भाई, आपके दिमाग पर बात होती है। मान के चलो आप भी मेरे से बड़े तांत्रिक हो, मान के चलो, ठीक है। आपके पास भाई दुनिया की टॉप शक्तियां हैं, जैसे भगवान शिव आपको प्रत्यक्ष है, ठीक है, जैसे काल भैरव प्रत्यक्ष, बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जैसे भूत प्रेत ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। मैंने क्या करा बताया, और मैंने बस कोई मंत्र सिद्ध कर रखे 10 महाविद्या के, पर 10 महाविद्या आपको प्रत्यक्ष है, समझ रहे हो ना। मैंने आपको कुछ नहीं करना। आप तांत्रिक की सबसे पहले क्या होता है पता है, जुबान होती है, दिमाग होता है उसका। सबसे पहले आसान जाता है उसकी जुबान कीलित कर दो, मतलब वो बोल ही नहीं पाएगा, गूंगा हो जाएगा, ठीक है। जब तक वो सोच रहा है कि भाई मेरे तो दिमाग मतलब जुबान मुंह से बात क्यों नहीं निकल रही बाहर, तब तक दूसरा अटैक कर दो उस पर, दिमाग स्तंभित कर दो, खेल खत्म है। क्या कर लेगा भाई, जब तू मंत्र बोलेगा ही नहीं तो सामने वाली चीज आएगी ही नहीं, और आएगी नहीं तो क्या कर लेगा। मतलब इंसान पर होता है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने अगर इतनी बड़ी चीज कर ली तो बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, दिमाग पर होता है उसके। अच्छा। तो जैसे आप तंत्र करते हो, तंत्र विद्या करते हो, आप भी तो जाप करते होगे हर दिन पे, हर हाँ, क्या टाइमिंग होता है और कैसे करते हो आप? रात में करते भाई 10 बजे के बाद। रात में 10 बजे के बाद? हाँ, कहाँ पे? अगर मान के चलो अगर दिन में अगर कोई ऐसे पूजा भी कर रहा है ना किसी देवी देवता हाँ। की, तो हमें अगर वो कुछ चढ़ा रहा है तो हमें पता नहीं होता कि क्या चढ़ा रहा हम्म। है। अगर मेरे भी घर में अगर कभी ब्राह्मण बुला के पूजा होती है ना, बस पागलों से ऐसा देखने की हालत होती है, दूसरा कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण होकर हमारा मैच नहीं करता और हमारा रात में चलता है जी। ब्राह्मणों से आपका मैच नहीं करता है, इसको हम्म। थोड़ा आप समझाएंगे? मतलब ब्राह्मणों का अलग होता है, ब्राह्मण क्या बोलेंगे आपको, गायत्री करो भाई। हम्म। और तंत्र में क्या है, अगर आप जिस दिन आपने गायत्री जपा हम्म। उस दिन तंत्र में आओ ही मत, ठीक है। चाहे आपका किसी ब्रह्मदेव ने भी बोला है ना तंत्र में जाओ भाई आपको कुछ सक्सेस हो मिल जाएगी, तो भी नहीं मिलने वाली आपको सक्सेस गायत्री जपा है तो। अगर हनुमान जी का आपने जाप कराया, बहुत सारे लोग ऐसा है, मचिंद्र नाथ का मैं भक्त हूँ बोलते हैं, और फिर बोलते हैं मेरे पास 2 प्रेत है, ये हो ही नहीं सकता भाई। अच्छा। हनुमान जी का जाप कर, हाँ हनुमान जी का जाप करने के बाद उस बंदे के पास बेताल जरूर आ सकता है, बट भूत प्रेत पिशाच नहीं। हनुमान जी के पास बैताल आपने बोला, जैसे हम्म। क्या होता है ये? बेताल में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो तंत्र में सबसे जो तेज मारन होता है वो मेरे भाई बेताल का होता है, हम्म। ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक व्यक्ति के ऊपर हुआ था बेताल का। बेताल क्या करता है, मान के चलो मैंने छोड़ा, ठीक है, मैं शमशान में बैठा हूँ, इसको छोड़ने के ना बहुत सारे विधान होते हैं। एक तो सिद्ध करके भी छोड़ा जाता है, सिद्ध करने में यही होता है भाई 3-3 4-4 महीने का जाप, फिर आएगा वचन लो और फिर छोड़ो। दूसरा होता है
कमर कमर जितनी लंबी, ठीक है, आम की लकड़ी ले लो, ठीक है, और उसको ना वो जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं ना, ऐसे क्रॉस लगाते हो हम्म, ऊपर, ऐसे क्रॉस लगाओ और ऊपर बस सिर बिठाओ और उसको क्या बताओ? आधी सिर बिठाओ उस पर, अच्छा। लकड़ी का है, आम की लकड़ी का है, एक सिर जैसा ऐसा गोल करके बिठाओ ना, ओके। ठीक है, और शमशान में जाने वाले रास्ते में ना उसको गाड़ दो, ठीक है। अब मंत्र भी, अब मंत्र कुछ मैं बताना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना इस दुनिया में दुश्मन है। अब अपने अपने दुश्मनों पर करने लगे तो भाई और हाँ, बेताल जो है ना किसी का सगा नहीं होता, पहली बात। अब आपने जैसे ही मंत्र बोला वो जाएगा सामने वाले पर उसी रात। आप इधर मंत्र बोले, इधर गया उस पर। तो आपने देखा होगा एक ही रात में उस बंदे का घर में बुजुर्ग मर गया, कोई पालतू जानवर मर गया, आपने सुना होगा या देखा होगा कहीं पर, या ठीक है, मर जाता है, या उसको मतलब तबीयत बड़ी गंदी वाली खराब हो जाती है, बच्चा, ठीक है, फिर वही जो चीज है, फिर तुलसी का जो पौधा होता है उसके घर में हम्म, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है 3-4 दिनों में। या हो सकता है अगर ये ताल तगड़ा हो तो उसी पल बिना उसको आप आग लगाए ना ये करें। बट होता क्या पता है, मान के चलो मैंने आप पर छोड़ा, अब मैं आपने भाई 2-3 करोड़ भगवान शिव का जाप कर रखा है, 3 करोड़, आप पर अभी बता हावी नहीं हो पा रहा है, फिर वो मेरे को मारने आएगा। अच्छा, उल्टा आप पे मारने आ जाएगा वो? हम्म। कैसे? मतलब जिस ये वो एक बार जगह है ना, ठीक है, वो दोनों में से एक की जान लेके ही जाएगा, ओ, किसी की भी जान दे दो उसको। तो बहुत खतरे वाली बात है ये तो फिर तो। किसी ना किसी की जान लेगा, फिर भी वो शांत बैठेगा। अगर उसको जान नहीं मिली, एक तो भाई छोड़ने वाली की, फिर लोग क्या करते हैं, शिकारी पक्षी जो होता है उसकी उसके सामने मंत्र बोलते हुए पंख जला के हवा में छोड़ते हैं, तो उसकी 3 गुना शक्तियां होती है, फिर वो दोबारा जाता है। अगर 3 गुना शक्तियों से अगर अटैक करा, ठीक है, मरा तो ठीक है, नहीं मरा इसको आगे मारेगा। क्योंकि बैताल किसी का सगा नहीं है। ऐसे हो सकता है। ये पहली बार सुना कि हनुमान जी के 2 बैताल है जो इस तरीके से करते हैं। भाई हनुमान तंत्र जो है ना इस दुनिया का सबसे खतरनाक तंत्र है। अच्छा। हनुमान जी का भी तंत्र होता है। हम्म। तो ये मोस्टली हनुमान जी के जो तंत्र हो। नहीं, आप कभी भी देख रहे हैं ना, किसी भी गांव में अगर आप जाओगे ना, हम्म, हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर के सामने वेताल की मूर्ति पक्का होगी, देख लेना। और जहां पर भी वेताल की मूर्ति होगी ना, उसके सामने हनुमान जी का मंदिर होगा, आसपास पक्का कैसे होगा। होती है बैताल की मूर्ति? कोई कोई भाई तगड़ी बनवाता है, कोई कोई बस सिंदूर लगा के बनाता अच्छा, है। वो जो। और हनुमान जी के सामने होती है, अगर मोस्टली अगर आप देखोगे दक्षिण मुखी हनुमान, हम्म, उसके सामने 1,02% की गारंटी होगी होगी वेताल की मूर्ति सामने, क्योंकि वेताल को ना खाली हनुमान जी दबा सकते हैं। ओ, ये सोता रहता है, महाल सी होता है, शमशान के नीचे सोता रहता है। अच्छा। अभी आपने जैसे, अब हमारी बात उस पे चल रही थी कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। आपने बोला कि रात में आप। नहीं भाई, हमारा सिस्टम क्या पता है, अभी तो भाई मैं कोई सिद्धि विद्धि के चक्कर में तो पड़ता नहीं है, क्योंकि जब पागलपन करना था मैंने, हम्म, मैं तो इतना ही बोलूंगा भाई, तंत्र में ना बस लोगों को लगता है दूर से जंगल वाला अच्छा है, ठीक है, जब इसके अंदर घुस हो गया ना तो बर्बादी पता चलती है, कि कांटे कितना है, कीचड़ कितना है, पानी कितना गहरा है, सब चीजें। आपको कैसा लगता है? आप एक तांत्रिक हो, आपको कैसा फील होता है? नहीं भाई, बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और ये करियर तो भाई और भी खराब है। पर लोग हैं इसमें जो करते हैं। सही लोग कम है, गलत लोग ज्यादा है। जैसे कि। बस एक किताब उठा लो, हम्म, मंत्र बोलो, एक वीडियो बना दो, नंबर दे दो उस पर, ठीक है, जाएगी वीडियो, कोई ना कोई 1-2 साल में मिलेगा बंदा, ठीक है, बताते रहो 3-4 साल खूब कमाओ, 4 साल बाद वैसे भी तुम्हें कोई भाव नहीं देगा, छोड़ दो। हम्म। कोई आता क्यों है तंत्र विद्या सीखने? मैं तंत्र विद्या सीखने कोई खुशी खुशी तो आता नहीं है। हम्म, अगर मैं आपको एक सही चीज बताऊं तो लगता है किसी को पैसा चाहिए होता, मोस्टली लोगों को ना पैसा चाहिए होता है, हम्म, ठीक है, और कुछ लोगों को ना लड़की चाहिए होती है। हम्म, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, आपके मुंबई के ही है, अरबपति हो, वो मेरे पास आए थे 2018 के आसपास। उनकी वाइफ का ड्राइवर के साथ अफेयर था,
उस चक्कर में आए थे। फिर उन्होंने फिर वो ठीक हुआ खैर बाद में धीरे धीरे। फिर उन्होंने एक महारानी लेके आए थे मेरे पास, तो उन्होंने सामने से मुझे ऑफर करा तो उस टाइम पर 1.5 करोड़ रुपए। उस टाइम पर तो मैंने ना बोला था फिर वो। फिर क्या हुआ उसका? आपने क्या किया? 1.5 करोड़ के चक्कर, एक बात बताओ, हमें तो भाई भूखे तो नहीं मर रहा है। हम्म? अगर हम इतनी 3-3 गाड़ियां रख रहे हैं अपने पास, ठीक है, अगर हम 2-2 करोड़ के घर बना रहे हैं, हम्म, अगर हम साल में 50-60 एकड़ जमीन ले रहे हैं, तो भाई हम भूखे तो नहीं मर रहे हैं ना इसमें। हाँ, तो वो पाप का जो पैसा है, अगर मान के चलो किसी की जान जाकर के जो पैसा आ रहा है, वो आपको कहाँ तक खुश रख पाएगा। और जब आप सुबह उठ के, जब आप खुद को शीशे में देखोगे ना, तो एक पक्की चीज होगी कि एक वक्त जाने के बाद कि मैंने यार उस बंदे को मार के ये 1.5 करोड़ लिए थे और गाड़ी इससे ली थी। गिल्ट रहेगा। और वो आपको, मतलब मेरा एक ही कहना है, अगर मैं जिस दिन मरूं ना, बंदा ये ना बोलना बोलना ये ना बोले कि ये पागल था यार, मेरे पैसे इसने खा गया। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई हाँ, पैसे तो लेता था, पर फ्री में अगर किसी का काम करो ना, पहली बात उसको वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो चीजें करी है, तो उसका भी कुछ चाहिए। ठीक है, पूरा सिस्टम क्या होता है, अगर हम मरे तो बंदा बोले यार पैसा तो उसने लिया बट काम सही करता था बंदा। ठीक है, और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, ना कि ये बोले कि यार इसने तो मेरे 2,000 खा लिए यार, क्या ना बोले। हम्म। पुनर्जन्म की बात करते हैं। पुनर्जन्म के बारे में आपका क्या राय है और ये तंत्र से कैसे जुड़ा हुआ है? और जो पुनर्जन्म है ना, तो भाई सबसे पहले मेरे को ये बाहर से पता चला था, जब मैं शमशान वगैरह में बैठता था रात रात भर जाके, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार तू पहले जन्म में कुछ होगा, अ, तभी तेरे को इतनी जल्दी मिल रही है, हम तो भाई 2-2 साल से घिस रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं था। फिर मैं अपना शांत साइलेंट बैठा था। फिर मेरे पर ना एक दिन तंत्र हुआ। मेरी एक आदत थी कि मैं गुस्सैल बहुत था। अगर किसी भी तांत्रिक ने मुझे कुछ बोला तो मैं 2-4 रेपट यूं ही मार देता था। तो ये मेरा सिस्टम चलता था वहां पर। तो एक दिन एक मिले भाई साहब, मैंने मारा। उन्होंने बोला तेरा मारन करता हूँ यहाँ बैठा बैठा। अब ये दुनिया का सबसे खतरनाक मारन है भाई, कृत्या का। ठीक है, अब मेरे पर बहुत सारे लोगों ने बेताल भी छोड़ रखे थे, मेरे को कुछ नहीं हुआ था। वीर भी छोड़ रखे थे, तो भी कुछ नहीं हुआ था। तो उसने कृत्या छोड़ दी। जब उस बंदे ने कृत्या छोड़ी तो मैंने उस टाइम पर 7 या 8, मतलब वही खड़े खड़े 7 या 8 उल्टियां करी थी मैंने खून की खून की उल्टियाँ? उसी टाइम। तब मुझे पता भी नहीं है क्या छोड़ रहा है और ये क्या हो रहा है, मुझे ये भी नहीं पता। और कृत्या इतनी तेज होती है, 7 दिनों में बंदे को ना शमशान पहुंचा देती है। अच्छा। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, कितना भी इस दुनिया का ना पावरफुल इंसान हो दे दो, सीधा आप कॉल करो उसको, तेरे को ना मैं 7 बजे इस तारीख को मार दूंगा। ठीक है, कृत्या छोड़ दो भाई, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है, कृत्या को रोक दे, किसी के पास नहीं। हाँ, अब वो कृत्या रुकेगी किससे? भगवान शिव से। तो अभी अपने हनुमान जी की बात की, शिव जी की बात की। हम्म। अभी आपने बोला हनुमान जी सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। फिर आपने अभी शिव जी की बात की। तो ऐसा कोई है कि शिव जी हैं, उसके ऊपर हनुमान जी हैं या फिर माँ काली हैं? इस पे आपका क्या राय है? ना वैसा एक्चुअली में, अगर मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, वैसे मैं जो हूँ ना, मैं ज़्यादातर शिव मंदिर ही जाता हूँ। और मैं ज़्यादा मंदिर भी नहीं जाता ज़्यादातर, कभी मूड करा तो ज्योतिर्लिंग ही जाता हूँ। हुँ। ठीक है, और मैंने अपने खुद का मंदिर बना रखा है, तो बस वही करता हूँ। बट सिस्टम क्या है, सभी देवी देवता ना एक ही होते हैं। अगर आप भगवान शिव को, अगर कोई बंदा है ना, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसा, राम को बड़ा अच्छा बोलते हैं और कृष्ण को गाली देते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बताइए, इस हाथ की पूजा कर रहे हैं, इस ये हाथ बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, ये हाथ खराब बोल रहे हैं, बस यही बोल। बट अगर आपको मैं एक बता दूं, अगर सही सही से, तो भाई सबसे ऊपर जो है ना, भगवान रुद्र आते हैं रुद्र। सबसे ऊपर। अच्छा। ठीक है, मतलब इनके नीचे फिर आते हैं आपके त्रिपुर भैरव, फिर इनके नीचे आते हुए त्रिदेव। अच्छा। फिर हनुमान जी इनके उनके नीचे ये सब आते हैं।
माँ काली की बारे में बहुत बात होती है। हम्म। माँ काली की अगर शक्तियों के बारे में बात करें तो शिव जी से वो कितनी प्रोमिनेंट है? मतलब मतलब कि जैसे कि आपने बोला ना शिव जी सबसे हाँ ठीक है, मतलब वो जो है ना भाई, वो भगवान शिव की ना 2% ऊर्जा है। अगर माँ काली की अगर आप पूरी ताकत से, अगर माँ काली ने किसी पर अटैक भी करा है ना, हम्म, तो भगवान शिव का खाली 2% ऊर्जा से अटैक करा। सिर्फ 2%। मतलब ये हुआ क्या था बताया, ये बड़ी पुरानी बात है। आपने शाबर मंत्र भी सुना होगा, काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, सुना होगा आपने कभी, ठीक है। तो ये मंत्र भी कैसे पढ़ा मैं आपको बताता हूँ। एक दिन ना भगवान शिव जो है ध्यान में बैठे थे, और जो अपनी उनकी जो रुद्र ऊर्जा है, मतलब वो क्या करते थे, उनकी एक ऊर्जा होती है। जैसे उन्होंने क्या करा, भगवान शिव ने जो रजोगुण है विष्णु को दे दिया, सात्विक गुण दे दिया भाई ब्रह्मदेव को, ठीक है। और उनके पास क्या बचा, विश तामसिकता बची, तामसिकता। ठीक है। तो भाई जो है वो है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, वो जो तामसिक ऊर्जा है ना ऊपर, मतलब उसके उसमें ध्यान लगा रहे थे कुछ, या कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। तो माँ आई एक दिन और उनको लिपट के बैठ गई। तो जो भगवान शिव में जितनी भी ऊर्जा थी, मतलब जो बाहर आ रही थी, वो माँ में चली गई, ठीक है। अब ये हो गई भाई बेकाबू। तो भगवान शिव ने सभी प्रयत्न करके देख लिया कि ऐसे तो काबू में आएगी, वैसे तो आएगी, नहीं आ रही थी। फिर सीधा उन्होंने त्रिशूल मार के खत्म कर दिया, ठीक है। जब खत्म कर दिया, उसके बाद वो जो 2% ऊर्जा गई थी ना, उनको अलग निकाला उन्होंने। और ये जो माँ की जो ओरिजिनल ऊर्जा थी, उसको अलग निकाल के दोबारा जिंदा करा उनको, और इसकी बना दी काली। अच्छा, फर्क है ना? वैसे है। हम्म। मैंने ये भी सुना है कि जो तांत्रिक होते हैं वो औरतों से थोड़ा दूर रहते हैं, एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। इसके हाँ, पीछे क्या कारण है? चरित्रहीनता भाई, लंगोट। सबसे बड़ी बात आती है लंगोट की। मतलब तंत्र ये बोलता है, अगर तुम्हें 10 लड़कियों के साथ संबंध रखना है, ठीक है, तो उससे शादी करो पहले, ठीक है। बिना शादी करे हुए 10 लड़कियों के, एक भी लड़की के साथ संबंध मत रखो, ठीक है। अगर मान के चलो, अगर मेरी 2 शादियां हुई हैं, अब मैं गया कहीं बाहर, कोई मिल गई तीसरी लड़की, अगर उसके साथ गलती से भी हो गया ना, ऊर्जा चली जाती है, और ऊपर से चरित्रहीनता का डब्बा लग जाता है। तो एक बार बंदा चरित्रहीन हो जाए तंत्र में, उसका कोई काम नहीं फिर। अच्छा, आज के मतलब डे टू डे लाइफ में ये तो बहुत कॉमन हो गया है कि शादी से पहले ही लोग कर लेते हैं, बहुत सारे संबंध नहीं बनाते नहीं हैं। भाई, वो तो लोग, उनकी भी ऑरा, तो उनका भी एनर्जी तो कहीं ना कहीं नष्ट होता होगा। हाँ, खत्म हो जाती है। बंदे के पास पैसा नहीं आता, बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है। अच्छा, ये हाँ, पैसों अगर से, ये अगर सब चीज़ों से भी मल्टीपल रिलेटेड है। लड़कियों के साथ अगर आप फिजिकली जाओगे ना, हम्म। बंदा खत्म है। अच्छा, मतलब लोगों से ज़्यादा फिजिकल होने पे हमारे नसीब पे भी असर पड़ता है। हाँ, तत्व होते हैं, भगवान हर किसी को ना भाई तत्व दे के बेचता है, ठीक है। हम्म। अब आपने देखा होगा, कोई कोई इंसान ना, सुना होगा आपने ऐसे, शादी करने से पहले इस बंदे के पास कुछ नहीं था, खाना खाना खाने के पैसे नहीं थे। शादी हो गई 2-4 सालों बाद वो मर्सिडीज में घूम रहा है, देखा होगा, ये सुना होगा आपने, हम्म। ठीक है। या आपने ऐसा देखा होगा, पहले बहुत प्रॉपर्टी थी, शादी हो गई, अब 4-5 साल हुए रोड पर आ गया, देखा है। सुना है। आपने ऐसा भी देखा होगा, बाप भाई लोगों की मजदूरी करता था, ठीक है, उसका बेटा आज भाई ऑडी मर्सिडीज में घूम रहा है, देखा होगा आपने, ठीक है। और ऐसा देखा होगा कि आपने उसका बाप मर्सिडीज में घूमता था, बट बच्चे के पास आज स्प्लेंडर में पेट्रोल लगाने के पैसे नहीं, देखा होगा जी। तो ये क्या होता है, आपके मोस्टली ना ऊर्जा का खेल होता है, आप में तत्व कौन सा डाल के देते हैं भगवान, समझ रहे हो ना। दरिद्र जिसमें व्यक्ति में तत्व होता है, ठीक है, वो चाहे कहीं पर भी कुछ भी करे, वो मरेगा तो दरिद्र ही अंतिम में। अब अगर आप भक्ति करते हो तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव कर सकते हो, 20-25%, और 100% बदलाव नहीं होता। और ये लड़कियों में पाया जाता है, 10 टाइप की लड़कियां होती है, 10 टाइप के तत्व होते हैं। हमने देखा होगा, कोई 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 लड़की ऐसी होती है, उसका नाक को उतना ठीक नहीं दिखता है, ना उसका कलर उतना ठीक होता है, बट वो लड़की ना बंदे को अट्रैक्ट बड़ी करती है ना। कोई कोई लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, अटैक नहीं कर पाती इंसान को, ठीक है। ये क्या होता है, उसमें आकर्षण तत्व होता है, ठीक है। अब उसमें आकर्षण तत्व है तो किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगी, समझ रहे हो ना। और जिसमें नहीं है, ठीक है, वो चाहे कुछ भी करे, अट्रैक्ट नहीं होगा। वैसे स्त्री तत्व नाम की एक चीज होती है,
जिसके पास स्त्री तत्व होता है ना, उसके पास पैसा जो है ना चुंबक की तरह खींचता है। जैसे लोहा चुंबक, लोहे को चुंबक खींचता है ना, सब पैसा खींचेगा वो बंदा। कैसे किसी को पता चले? फॉर एग्जांपल आपने बोला कि देखने में नॉर्मल है बट उसका ऑरा इतना अच्छा है कि किसी को भी अट्रैक्ट कर रही है, तो वो लड़का अगर उसके साथ जाएगा तो उससे भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी, नहीं नहीं, ऐसा भी वो जो होता ना धीरे धीरे चीजें इसमें आती है। अगर भाई वैसे लड़की के साथ अगर आप फिजिकली रहोगे ना कुछ दिनों तक, तो जो अच्छी चीजें होती है ना बहुत कम कम एक्सचेंज होती है, और पूरी चीजें बहुत तगड़ी एक्सचेंज होती है। है? ऐसा क्यों? मतलब बुरी चीज़ें पहले क्यों आती हैं? बुरी चीजें हर किसी में ज्यादा होती है। अब भाई अगर ब्रह्मदेव को उठा के देख लो, इस दुनिया में ना बोलते हैं सबसे सात्विक ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव को उठा के देख लो भाई, ठीक है, उनका सिर सिर क्यों कटा? तामसिकता की वजह से, समझ लो। अब उनको तो भाई सात्विक गुण दिया था, फिर भी हम्म ऐसे ही होता है। अब जिसमें मान के चलो आप हो, आप में अब स्त्री तत्व है, आपके पास ठीक ठाक पैसा आ रहा है, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, सब चला रहे हो, ठीक है। आपको अगर ऐसी लड़की मिली जिसमें दरिद्र तत्व आपसे ज्यादा है, ठीक है, अब आ गए आप उसके फिजिकली हो गए एक बार, तो भाई ठीक है, मतलब बस अपसेट रहेगा बंदा। 3-4 बार होगा ना, बंदे को ना सब बेच के जाना पड़ेगा, गारंटी है। देख लो कोई भी बंदा ना अगर मल्टीपल औरतों के साथ रहता है ना, वो एक वक्त आके ना बर्बाद हो जाएगा। रीजन ये है, अच्छा, भले उसके नसीब कितना भी साथ दे। आपने एक बात बोली कि बड़े घर का बेटा था, सब कुछ बहुत पैसे वाले थे, अभी स्प्लेंडर में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है उसके जो। ऐसा मतलब एक तो वही उसमें स्त्री तत्व नहीं है, हाँ, नहीं तो उसकी जब शादी हुई ना, ठीक है, उसकी वाइफ में जो मैंने आपको बोला था ना, वो जो वाइफ है शादी होने के बाद बर्बाद हुआ, तो उसकी वाइफ में दरिद्र तत्व होता है भाई, उसके साथ जब वो फिजिकली बनाएगा ना तब तक वो बर्बाद होता रहेगा। आपने ये भी नोटिस करा होगा, पहली बीवी छोड़ दी, दूसरी बीवी से शादी करने के बाद बंदे की लाइफ सेट हो गई, सुना होगा आपने भी, ठीक है। तो उसमें दरिद्र तत्व होता है, इसमें स्त्री तत्व होता है, बस फर्क इतना होता है। अब स्त्री तत्व वाली औरतें भाई 2 मिनट में पहचान लेंगे, ठीक है, बाल सीधे स्ट्रेट होते हैं उसके, ठीक है, और जो गाल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, लाल लाल होते हैं, ये जो हाथ की जो हथेलियाँ होती है ना, ऐसे अगर ऐसे थोड़ा सा भी दबाओगे लाल पड़ेगी, ठीक है। और बाकी कुछ नाभि का होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो मिनट में ऐसे लड़के देख के पता चल जाएगी। और ये भी आपने देखा होगा, पति वो किसी औरत का मर जाता है, जिस औरत का ना माथा बड़ा हो और यहाँ के जो सामने के जो बाल है ना आड़े टेढ़े हो, उसका पति ना 20-25 साल में टपक जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ। और वो वही मारेगी उसके पति को। ये सब अपना न्यूज में उठा के देख लेना, ठीक है, अगर किसी औरत ने उसके पति को मारा होगा ना, ठीक है, उसके सामने के जो बाल है आड़े टेढ़े होंगे, न्यूज में भी देख लेना, एक केस आया था आई थिंक, ठीक है, मैं तो नहीं देखता, और उसका माथा थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा, ये सब कहीं लिखा हुआ और है? हाँ, मुंह उठा के ऊपर ऐसे उठा के चलती होगी औरत, आंखें ऊपर करके? ऐसे मुंह, मतलब नॉर्मली औरतें ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। अच्छा, तो ये और सब। हाँ, और एक चीज, हम्म, अगर आपने अंबानी के साथ भी ना अगर ऐसी लड़की की शादी करी, अंबानी भी खत्म हो जाएगा। कोई कोई औरतें क्या करती है, ऐसे पैर रखते हैं ना, ऐसे ऐसे ये पहले रखती है और ये बाद में ऐसे डालती सब है, एड़ियां पहले? हाँ, तो ये बचता है पैर। अगर ऐसा किसी औरत का पैर बचे, खेल खत्म है भैया उसके पति का। अच्छा। तो कितना भी अमीर कुबेर के घर में शादी करा दो, हम्म, बर्बाद हो जाए। तो ये सारी चीजें कहीं लिखी हुई हैं या फिर? हाँ भाई, तंत्र में सिखाया जाता है, औरत के 10 प्रकार है पूरे, ठीक है, और इसके अलावा भी औरत के और 14 प्रकार है। कौन से किताबों में लिखा है ये? तंत्र की बहुत सारी किताबें हैं। जिसमें ये लिखा है उसका आप नाम बता सकते हो? तो सिस्टम क्या बताया, अगर मैं यहाँ पर नाम बताऊंगा ना तो लोग ना ने वो किताब ले लेंगे, पहली बात, ठीक है, फिर उसमें कुछ गजब वाले मंत्र होंगे, वो करेंगे, ठीक है, खेल खत्म। ये किताबें मिलती कहाँ होंगी? जैसे उन बहुत गुरु जगह गुरु जी के पास ही होती जो सिखाते हैं? नहीं नहीं, गुरु लोगों के पास किताबें नहीं होती भाई। अब हम्म, जैसे मेरे पास अगर कोई सीखने आया, हम्म, ठीक है, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ठीक है, अब मेरे को गुरुदेव ने सिखाया हुआ है सब, ठीक है, अब वही बताएंगे, और उसके एक्सपीरियंस क्या होंगे वो भी बताएंगे। किताब में क्या होता है, 21 दिन कर लो, वो चीज़ आ जाएगी, कैसे आएगी, क्या बोलेगी, दिखती कैसे है, किसको पता है, हम्म। आने से पहले क्या करेगी, किसी को पता नहीं, बस बन गए चुत चुत है बंदा। ये
क्यों, आपको क्या लगता है ये बनाया जो ब्रह्मांड, हमारे ये भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया है, तो ये तंत्र बनाने का पीछे का कारण क्या होगा? पर तंत्र बनाने का बस सीधा कारण था, पहले जमाने में ना एक राजसत्ता नाम की चीज होती थी, आपने नोटिस करा होगा। तो वो जो राजसत्ता, मतलब डकैत होते थे पहले, समझ रहे हो ना। ये भगवान शिव ने ना भाई फोकट में नहीं दिया इस दुनिया में। ये सबसे पहले ये चुल मची भाई रावण को, हम्म। ठीक है। पहले उसने कुछ लिया उससे, उनसे, भगवान शिव से। फिर एक किसान था, उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या करी। उसने बोला कि वो जो रावण ने जो मंत्र लेके आया है रावण, ठीक है, और जो इंद्र भी कुछ लेके आया था, इंद्रजाल उसने बनाई थी, रावण संहिता उसने बनाई थी। फिर यहाँ से जब शुरुआत हुई तो भैरव भी पूछने लगे भगवान शिव से तंत्र और क्या होता है, तो उसमें भगवान शिव ने भैरव को बताया, तो अलग है। रावण को बताया वो अलग है, इंद्र को बताया वो अलग है, ठीक है। शुक्राचार्य को बताया वो अलग है, सबको बताया। तो शुक्राचार्य ने क्या करा, उसको जितना बताया है वो उतारा, ठीक है। भैरव ने पूछा, भैरव को जितना पता चला और भैरव ने लिखा, समझ लो। वैसे अलग अलग तंत्र आ गए। तांत्रिक लोग पूजा पाठ तो नहीं करते, बट वो जितने भी त्योहार होते हैं वो मनाते हैं, जैसे उनके कि उन पर दिवाली हो गई। ना उन पर ना, उस दिन तो भाई वो जाप में बैठते हैं। त्योहार के दिन, जैसे कि दिवाली के दिन क्या करते हो? दिवाली के दिन जाप में बैठते हैं। कैसा जाप होता है, क्या होता है उसमें? कोई कोई भाई बुरी शक्ति जगाता है, कोई कोई गुरु मंत्र जपता है, कोई कोई इष्ट के मंत्र जपता है। आप हर किसी की अपनी मानसिकता होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि वही ये वही जप रहा है। अगर हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई वही वही कर रहा होगा, उसकी मर्जी है भाई, वो कुछ भी करे, हमें क्या करना उससे। और ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि के टाइम पे सारे 9 द्वार खुले होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी भी आती है और बहुत, नहीं, अगर आप मुझे बताओगे, ठीक है, अगर पॉजिटिविटी नवरात्रि के दिन आती और है तो नेगेटिविटी बस। भी आती है, सब कुछ खुले होते हैं, तो इसलिए नजर नहीं नहीं लगाने के लिए नहीं लोग। भाई, ऐसा नहीं होता। सिस्टम क्या होता है पता है, ये लोगों को ना हम्म। बस एक भ्रम में है, ठीक है भाई। सब दिन ना एक जैसे होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप साधना कर रहे हो ना, शुभ अशुभ दिन का देखा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप किसी देवी देवता की साधना करो ना, खास करके हम्म। अगर आप कोई भैरव की उपासना करना चाहते हो तो हर दिन एक जैसा है। अच्छा। भगवान शिव की करना चाहते हो भाई, जो कल करने वाले हो ना आज करो ना, और जो आज रात को करने वाले हो अभी करो। अच्छा, आप लोग में कुछ ऐसा होता है जैसे कि हम जैसे त्योहार वगैरह हम मनाते हैं, तांत्रिक के दुनिया में ऐसा कुछ कोई त्योहार ऐसा कुछ होता है, या फिर अमावस्या की रात या फिर पूर्णिमा की रात में ही आप लोग करते हो? नहीं भाई, अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात में ना होता क्या बताइए, जितनी भी खराब चीज होती है ना, हम्म। ये इनको जगाया जाता है, दूसरा कोई काम नहीं होता इसमें। और ऐसा कुछ कोई ऐसा दिन जहाँ पे उस दिन सबसे ज्यादा ताकतवर ऊर्जाएं हो जाती हैं, ऐसा कोई दिन स्पेसिफिक साल में हो दिवाली का जाता है? होता है, दशहरे का होता है, वो पाडवे का होता है, हम्म। ठीक है, अक्षय तृतीया होता है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपको भी कुछ कुछ केस आते होंगे जहाँ पे इस दिन पे मुझे ये करना है, फॉर एग्जाम्पल, आते हैं। तो क्या कुछ बताना चाहोगे आप? नहीं, नहीं देते ना। नहीं देते मतलब? नहीं, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए 3 दिन क्योंकि साधना दे दो। अगर भाई 3 दिन में अगर साधना सिद्ध होती, हम्म। लोगों के घर के सामने आज कार या जेब में फोन नहीं होता, हर किसी घर के सामने सिद्धियां बड़ी होती है। अच्छा। उसके पीछे बहुत लंबा स्ट्रगल होता है। पहले मतलब अगर आपको एक अच्छे लेवल का अगर तांत्रिक भी बनना है, 12 साल तो लगते हैं भाई। 12 साल, 12 साल का जाप? हाँ हाँ, तपस्या होती है, उसमें ब्रह्मचार्य खंडित नहीं होना चाहिए इंसान का, बहुत सारी चीजें। आप किस किस तरीके के केसेस लेते हो, अगर आपके पास मैं लेता हूँ भाई, देखो बड़े केसेस में, छोटे केसों में ना कोई केसेस मैं मुझे ज्यादा बताएं आप? ना, जैसे बड़े लगे हुए हो, जैसे 2-2 साल से चल रहे हो, 5 साल से चल रहे हो, ठीक है, कहीं भी ठीक नहीं हो रहे हो, तो वैसे लगता है। क्या क्या केसेस आते हैं जैसे जो 5 साल से चल रहा है, कि जिनका उस पे हावी होना, ये सही चीज? अब भाई एक लड़की का आया था, हम्म। एक कलेक्टर की बेटी थी वो, हम्म। ठीक है, और महाराष्ट्र के थे वो कलेक्टर। तो उसकी बेटी को अगर कुछ ज्यादा बोल दो ना, सीधा ऐसे यहाँ से ऐसे कपड़े पकड़ेगी और पूरे फाड़ देगी। हाँ। और उस लड़की के चक्कर में लगभग मेरे हिसाब से 3 तांत्रिक मरे थे। 3 तांत्रिक मर गए थे? हम्म। वो बोलता था कि जितना चाहे उतना पैसा ले जाओ, लड़की ठीक करके दो। तो फिर बाद में आया था मेरे पास केस,
मेरे को भी लगा था आई थिंक, बट मुझे उस केस में ना ज़्यादा उतना कुछ तगड़ा लगा नहीं, सोच रहा हूँ। और ना कमज़ोर कुछ लगा, मेरे को 6 घंटे में निकाल दिया था आई थिंक, मैं 3 से 6 घंटे में। क्या प्रक्रिया क्या होती है? चीज़ को समझा जाता है सबसे पहले, कितनी चीज़ है भाई, कैसी चीज़ है सामने वाली, ठीक है, और उन चीज़ों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो कहाँ बैठी है, ठीक है। अगर हम सीधा हाथ डालेंगे तो क्या क्या नुकसान कर सकती है व्यक्ति का। ये सब पता कैसे चलता है? ध्यान में बैठ के देख के पता करना पड़ता है, शक्तियाँ होती है, उनसे पूछना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता। अगर मेरे को अगर कोई भी बंदा दिखाओ दोगे ना आप यहाँ पर, मैं बस देख के इतना बोलूंगा, हाँ कुछ है इस पर, और क्या है मैं 100% नहीं बोल पाऊंगा। 100% मैं कब बोल पाऊंगा पता है? हम्म? जब उस बंदे को ना तगड़ा हुआ हो, क्या हुआ? मतलब तगड़ा हो, चरम पर चल रही हो शक्ति, अच्छा। मतलब वो उसकी तरह बात करता हो। अगर किसी बंदे को ब्रह्म राक्षस लग जाए, ऐसे क्या, ऐसे बैठाना, ऐसे बैठे, लेकिन अच्छा। ठीक है, तो मतलब हर बंदे के ना अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। तो क्या होता है, सामने दिख रहा है भाई ब्रह्म राक्षस, बट पीछे कोई चुड़ैल होती है, ठीक है, उसके पीछे कोई और जिन होता है, और सामने से क्या दिख रहा है इस पर, भाई ब्रह्म राक्षस की सिम्टम्स दिख रहा है। अब बंदा क्या बोलेगा, अगर एक दिन में देखेगा ऐसे बोलेगा ब्रह्म, और ब्रह्म राक्षस ना एक दिन में हटाने की चीज है ही नहीं। अगर ब्रह्म राक्षस किसी व्यक्ति पर लगा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई, मैं खुद ना उसकी गुलामी करूंगा यार, कोई 2-3 दिन में हटा दे तो नहीं हट जाएगा, 2-3 महीने ना पक्का लेगा, अच्छा। हट गया। कपाल यूज होता है, कपाल से आप लोग इस सब चीज़ों के बारे में जानते हो या फिर पता करते हो, वो कैसा होता है? और लोग मैंने देखे हैं, लोग ऐसे इंटरव्यूज में भी कपाल लेकर आके दिखाते हैं। नहीं भाई, आ नहीं ला सकते कपाल यार, ठीक है। कपाल को छुपा के रखा जाता है, ऐसा भी कहा हाँ, जाता है। छुपा के रखा जाता ये है। क्या है, थोड़ा मुझे आप बताओगे इसके बारे में? मतलब कपाल मतलब होती है भाई सबसे पहले इंसान की खोपड़ी, हम्म। और वो ऐसी इंसान की खोपड़ी होती है जो अपने जीवन काल में साधक रहा हो या पूजा पाठ करता हो, बट लड़ाई में मारा गया हो। ये मिलती कहाँ पे है फिर? गुरु लोग ला के देते हैं। अगर मान के चलो, मैं तो भाई, अगर मेरे पास ना बहुत फोन आते हैं दीक्षा दे दो, अगर हमारे पास कपाल उतने है नहीं तो मैं क्यों दीक्षा दे, और उतने नियम भाई तुम कर नहीं पाओगे, और उतने नियम तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो लेने का मतलब क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो कपाल होता है ना, ये गुरु लोग देते हैं। अगर किसी को दीक्षा देनी है, वो कपाल मुझे देना होता है उसको, वो कहीं से भी नहीं उठा सकता, अच्छा। ठीक है। अब उसमें डाकिनी शाकिनी हाकिनी राकिनी ऐसी चीजें बैठाई जाती है, इसको छोटी महाविद्या कहा जाता है क्या ये तंत्र में। आपने बोला, फिर से बोलना? डाकिनी राकिनी शाकिनी ऐसी चीजें होती हैं, ये क्या है ये? ये छोटी महाविद्या बोला जाता है छोटी तंत्र में महाविद्या। इसको। मतलब अगर आपको कोई कोई बंदा बोलता है ना मुझे काली करनी है, सीधा है, हम्म। तो उसको सबसे पहले भूत कराया जाता है, फिर प्रेत कराया जाता है, फिर एक चुड़ैल कराई जाती है, फिर पिशाच कराया जाता है, फिर ये डाकिनी शाकिनी कराई जाती है। जब ये भी झेल ले, फिर महाकाली का छाप कराया जाता है, नहीं तो बंदा मर जाएगा, हम्म। ठीक है। अब ये जो कपाल है ना, उसमें डाकिनी शाकिनी बिठा दो भैया, और दे दो उस व्यक्ति को। वो तो पहले से भाई ठीक है, आपने सिखा रखा है उसको तंत्र, वो यूज कर लेगा। 1.5 फुटिया भी उसी में यूज होता है। वो जो खोपड़ी आपने दी है कपाल, ठीक है, उसकी शक्तियां जगाने और सुलाने के लिए 1.5 फुटिया का यूज होता है। अब आजकल लोग ऐसा हवा बना रखा है, 1.5 फुटिया अगर आप लोगे, सोच रहे हो ना, तो आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, पैसा देगा। अगर वो पैसा देता तो खुद ले भाई, हम्म। ये चीज। तो फिर जैसे आपने कपाल के बारे में बताई, तो अभी कपाल आपको मिल गया, अब आप उस पे मंत्र जाप करते हो या फिर जो भी करते हो, वो कैसे करते हो? क्या करना पड़ता है उसमें? उसका अलग सिस्टम होता है भाई, उसमें दारू डलती है। दारू? हाँ, कोई भी खून, दारू, कैसी भी दारू? कोई भी दारू, खून डलता है उसमें, किसका खून? किसी भी जानवर का डालो, जानवर का खून? सुअर का छोड़ के बस, अच्छा। और वो पीना पड़ता है। वो पीना पड़ता है? हाँ, हमें हर अमावस्या को दारू पीनी पड़ती है, नहीं तो हमारी पूजा ही नहीं होती। तो खून और दारू को मिला के आपको उसका सेवन करना पड़ता है, उसके बाद आप पूजा चालू करते हो हाँ, कपाल को रख के? फिर क्या, कैसे होता है वो, फिर आगे क्या करते हो आप? तो उतना डीपली तो नहीं बता सकते ना हम, किसी को नहीं बता सकते। हाँ।
अगर हमारे सामने बंदा आया ना तो हमारे हाथ की सफाई इतनी होती है कि उसको पता नहीं चलने देते कि क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और इतना है, हमारे ओठ तक नहीं हिलते उस टाइम पर, मतलब मंत्र भी क्या बोल रहा है ना, सामने लोगों को गैस नहीं कर सकता। तो इस चीज होती है। तो ऐसे पी के फिर ऐसा नशा आता है या फिर आप लोग मंत्र जाप में ध्यान करते हो, ये कैसे मदद करता नहीं, है? ज्यादा पीना जो है ना हम्म। वह पागलपना है। मतलब खुद के सुख के लिए पीना है, ज्यादा पीना। हम्म। और जो कम पीना होता है ना, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए होता है। मतलब आपकी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने बुरी भी आत्माएं कुछ सिद्ध कर रखी है, तो हम्म। वो जो बुरी आत्माएं जो आपके साथ रहती है या जो आपके पास आती है, ठीक है, तो उनको भोग बोल के वो दिया जाता है। अच्छा। हम्म। अब एक साधना है भगवान रुद्र की, 41 दिन की साधना है। आप सीमेंट की भी खोपड़ी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। और मार्केट में जितने भी अघोरी भी घूम रहे हैं ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं 99% लोगों के पास सीमेंट की होगी। ठीक है, सीमेंट को खोपड़ी लेके आओ, खून ले लो, ठीक है, और दारू डालो उसमें, गाय होती है ना, ठीक है, ऐसे टीला बनाओ गाय के गोबर का, कुछ मिट्टी और कुछ ये डाल के, और उस पर बैठ के जाप करोगे, ठीक है। मुश्किल से आप 1 हफ्ता जाप ठीक से कर पाओगे। 1 हफ्ते के बाद आपको चीजें वहां की परेशान करने लगेगी, ठीक है, और आपको 20-20 40 100-100 फीट तक उठाया जाएगा सच में से ऊपर। और जब 41 दिन जो बंदा पक्का दृढ़ निश्चय निश्चय से बैठा है, ठीक है, उसको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। बट सिस्टम क्या पता है, आपने नोटिस करा होगा, ठीक है, अगर आपने सीरियल तो वगैरह देखी होंगे, भगवान शिव के पास अगर नारद जाता है तो नारद क्यों आए भगवान शिव पूछते थे। बड़े बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, रावण से बड़ा तो कोई भक्त नहीं हुआ। रावण को तो सब पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से, हम्म। ठीक है, जैसे लोग सवाल उठाते हैं, ठीक है, तो अगर रावण को सब पता होना चाहिए तो फिर राम से क्यों आ रहा फिर वो, हम्म। ठीक है। अगर राम को सब कुछ पता होना चाहिए था तो फिर रावण ने कैसे सीता उठा ली। मतलब ये जो यहाँ इस जो ब्रह्मांड में आपको भेजा है ना, भगवान ये चाहते हैं कि जो भूत या भविष्य में इंटरफेयर कोई भी व्यक्ति ना करे, ठीक है। तो उसमें सीधा होता है, अगर मान के चलो, वो मैंने भी साधना करी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी, पर अगर मान के चलो कोई बंदा मरने वाला है, मैंने उसको बोला ना, हम्म। बस तो मरेगा इस तारीख को, तो मेरे को उसका 50% दर्द होगा। वो तो मरेगा ही मरेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, बट मेरे को 50% दर्द होगा उसका। अच्छा। फिर वो कौन चले। ये त्रिकालदर्शी जो, अगर आपको सही रास्ते से बनना ना, तो ऐसा बनाया जाता है फिर। कुछ लास्ट आखिरी कुछ सवाल है। जिन के बारे में आपने बात करी थी, ये जिन कहाँ से मिलते हैं? मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा भूतों का भी धर्म होता है क्या? मुझे ये, क्योंकि मैंने जितना सुना है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जिन की बात करते हैं, हमारे में आत्माओं की बात करते हैं। तो भूत के धर्म होते हैं क्या? बेसिक सा नहीं, क्वेश्चन। धर्म नहीं होते, बट आप जैसा आचरण करते हो ना, हुँ। वैसा बनता था वो इंसान। ओके। समझ रहे हो। मैंने जैसे आपसे बात करी थोड़ी देर पहले, ठीक है, अगर कर्ण पिशाचिनी कोई औरत लड़की बनती है तो एक तो शादीशुदा औरत तो बनेगी नहीं वो, हुँ। पता नहीं समझ रहा है? तो उसका वैसा आचरण है, क्योंकि वो काम वासना में ना पूरी जिंदगी एक लड़की के लिए तड़पी है, तो वो मरने के बाद भी ऐसे ही तड़पेगी, ठीक है। तो ये जो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो एक ही चीज को फॉलो करते हैं, पता नहीं, हुँ। ठीक है। तो वैसे बन जाते हैं। अब जैसे वेताल है, वेताल भाई पहले नहीं था, ये किसी भगवान ने इसको नहीं बनाया है, ठीक है। एक ऋषि थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो ये बड़ा वायरल जाता है फिर। उस उन ऋषि को ना एक दिन लगा कि मध्य युग के टाइम पर उनको लगा कि भाई ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो बेताल नाम की। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से उसकी पीपल के पेड़ को उसकी लाश टांग दी उस व्यक्ति की, हुँ। और उसकी आत्मा को, मतलब उसकी आत्मा तो मुक्त नहीं हो सकती, उसकी आत्मा को वैसा डाल दिया। तब से एक योनि की रचना हुई। तो ये भी जितने भी जिन्न हैं ऐसी रचना करे हुए हैं। आज भी आप रचना कर सकते हो, कर्ण पिशाचिनी एक रचना करी हुई शक्ति है। आज से मेरे हिसाब से द्वापर सतयुग की एंडिंग से रचना करी है इसकी, किसी ऋषि ने बनाई है इसको। अच्छा। ओके। किसी पे कुछ असर हुआ है, या जैसे कि मान लीजिए जिन है या फिर कोई एक इंसान को कैसे पता चलेगा? क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते हैं?
से लगता है कि अलग अलग जिन्नों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी बंदे पर भाई मरीज लग जाए उसके अलग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ज्यादातर लगता है भाई खबीस, ठीक है। जिस पर खबीस लगता है ना वो बंदा बाथरूम में बहुत ज्यादा बैठेगा, अच्छा। ठीक है। गंदी चीजों में ज्यादा रहेगा, गंदी स्मेल लेना पसंद करेगा, गंदा रहना पसंद करेगा। ऐसा होता है। ब्रह्म राक्षस के बारे में क्या जानते हैं, या फिर ब्रह्म हमारा एक्सेस भाई कुछ नहीं यार, ठीक है। ये होता है, ये है बंदा ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, चांडालों जैसे कर्म करता है, वेदों का इसको ज्ञान होता है, तंत्र का इसको ज्ञान होता है। जिसको हराया जाता है वह 2-3 तरीकों से। ऐसे कोई भी बंदा अगर इसके सामने चला जाए तो नहीं हरा सकता, समझ रहे हो। जिसको हराया इससे जाता है। ब्राह्मण पहली बात डरते किससे है? आप कभी भी यहाँ कोई भी अगर ब्राह्मण लड़का होगा, आप उसको कोई बात बोल के दिखाओ भाई, बहुत जल्दी डरेगा, मतलब पैनिक होगा। तो वो जो ना माँ काली का कभी जाप नहीं करेंगे ब्राह्मण लोग, याद रखना इस बात। भगवान रुद्र का जाप नहीं करेगा, भगवान शिव का कर लेगा। तो मोस्टली लोग क्या करते थे, अगर ब्रह्म राक्षस हटाना है तो एक तो माँ काली के साधक के पास जाओ, वो हटा देगा। क्यों? क्योंकि उसने भाई माँ काली के मंत्र कभी जपे ही नहीं है, तो आपको क्या रिप्लाई करेगा वो? मतलब आपने अगर ओम नमः शिवाय बोला ना, वो उधर से ओम नमः शिवाय बोल के रिप्लाई करता है। आपने इधर से प्रेत छोड़ा तो उधर से प्रेत ही छोड़ता है वो। तो उसको जो नहीं आता वो करो। दूसरी बात, नाक नहीं होती उसकी, पूरी कॉपी करता है आपका, पूरा कॉपी। नाक नहीं होती, नाक से बोलो। अच्छा। हाँ, जो नहीं कर सकता ना वो चीजें करो। ठीक है, जाते जाते बस आखिरी आपसे ये सवाल है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एक इंसान बच सकता है, ताकि उस पे कभी इस तरीके की काला जादू हो जाए या फिर कोई तंत्र मंत्र हो जाए? क्या क्या बेसिक चीज़ें उसको फॉलो करनी चाहिए? देखो यार, एक तो ये जो ज्यादातर लोग परफ्यूम परफ्यूम लगाते हैं, ये नहीं लगाना चाहिए इंसान को। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं 2-2 महीने नहीं नहाते, 8-8 दिन नहीं नहाते, वो भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा सिंपल रहो। कोई भी भूत प्रेत जो चीज है आप पर हावी होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी, 1% भी जादू हावी। टोना इसमें ही आता है? हाँ सब ठीक है, मतलब कोई हावी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है, आप जितना हो सके, जैसे आपकी कुल देवी है कोई भी XYZ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, किसी ने बोला ना तुम्हारी कुल देवी क्या है भाई, 2 मिनट में बता देते हैं। ये मत बताओ पहली बात, कुल देवता वगैरह नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बोला कि कुंडली दिखाना बिल्कुल नहीं, ठीक है। जन्म का नाम होता है, समझ रहे हो ना। अब जैसे मेरा याजी ये नाम है, तो मेरा जन्म हुआ था ना, तो मेरा जिस राशि में जन्म हुआ था ना, उस राशि के अकॉर्डिंग मेरे माँ बाप ने नाम रखा है। वो नाम नहीं देना है। औरतों को ये ध्यान रखना है भाई, वो जो कपड़े वगैरह होते हैं उनके, वो खून से सने हुए महीने के, वो ना डाले। अगर वो ऐसे बाहर भी फेंक देते, अगर उसको कोई जहरीला सांप भी चाट ले, औरत को कोई बच्चा नहीं पैदा होगा, गारंटी दे रहा हूँ। चाट के दिखाओ, अगर मान के चलो कोई भी लड़की है, बच्ची है 16-17-18 साल की, ठीक है, बस सांप के नहीं आगे ना उसका वो कपड़ा लेके जाकर दिखाऊंगा। अगर उसने जुबान मार दी ना उसको, उसको बच्चा ही नहीं होगा उस लड़की को। फिर अगर हाँ, अगर उसको भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ना, फिर हो सकता है भाई, बट वैसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कुल देवी कुल देवता बताना, ठीक है, ये नहीं बताने चाहिए। और भगवान का नाम लेना चाहिए। और नवरात्रि आई ना, लोग ना माँ दुर्गा के भक्त बन जाते हैं, ठीक है। श्रावण महीना आया, भगवान शिव के बन जाते हैं जी, ठीक है। फिर ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। जो भी आपको देवता पसंद आता है, किसी को हनुमान जी आए, ठीक है भाई, हनुमान जी की कर लो यार, ठीक है। किसी को भगवान शिव आता है, हम ये नहीं बोलते अगर मैं भगवान शिव की करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सब पर एक ही चीज थोप दूं। और जो पसंद आता है वो करे, और जिंदगी भर करे। और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि आपके जो बचपन में जब दादाजी या परदादाजी जो होते थे, उनको पूछे होगा ना भूत कहाँ कहाँ थे, तो बोले गाँव में वहां था, वहां भी था, वहां भी था, समझ लो ना। अब मैं उनको दिखा था, अब वो झूठ बोल रहे क्या? पहले क्या होता था, अब कोई भी बुढ़ा नोटिस करो गाँव का, राम 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 बोलता तो, है ना। अब सोते टाइम भी राम राम बोलता है। सोते टाइम ऐसे आंखें बंद करी तो लगभग ध्यान लग जाता है। तो उसका क्या था, उसमें ऊर्जा आती है, चक्रे जागृत होने लगते दो, धीरे धीरे वो दिखने लगता है। और आज भी किसी राक्षसगन बंदे को शमशान में जाके बैठा दो, 3-4 दिन 5 दिन बैठा दो, नहीं तो मैं आपको नॉर्मली से प्रयोग देता हूँ, वो कर लो। भूत
अगर जो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होता है, अमावस्या जब जिस दिन आया, ठीक है, उस दिन आपने कुछ नहीं करना भाई, दिन भर नहीं नहाना है, चौराहे पर जाना है सीधा, वहां पर कोई आता जाता ना हो, चौराहे पर कोई भी चौराहा हो सकता है, कहीं का भी, ठीक है, मिट्टी उठा लो, बस शर्त यह है उस अमावस्या को ना कोई क्रूर नक्षत्र होना चाहिए, जैसे मूल नक्षत्र वगैरह होना चाहिए, ठीक है, उठा लो, बस पीछे शमशान की तरफ बढ़ो, पीछे पलट के नहीं देखना भाई, ठीक है, पीछे पलट के देखोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, और आधे रास्ते से ऊपर आके अगर पीछे पलट के देख लिए ना, फिर वह सब मरोगे, फिर 2-4 महीने में मर जाओगे, ये कंफर्म बात है। बस पीछे नहीं पलटना, बस आगे चलना। आपको भाई चाहे कोई भी बंदा हो, कैसा भी हो, उसको ऐसा आभास होगा कि पीछे कोई चलते हुए आ रहा है और पैर रियलिटी में उसके बचेंगे पीछे। और हो सकता है अगर उसका राक्षस वगैरह गन हो, ठीक है, तो उसको आवाजें भी आए। और हाँ, जब आपको लगता है कि नहीं अब ये चीज पीछे और ज्यादा नहीं आनी चाहिए, वहीं पर छोड़ दो मिट्टी, घर आओ, पीछे पलट के बिल्कुल नहीं देखना, हाथ पैर धोना है, मुंह से 2-3 कुल्ले करने, फूक देना, निकल जाओ। ठीक है, तो अपने कुल देवता के नाम ना बताएं, अपनी कुंडली ना सबसे शेयर करें, और जो नाम होता है अपने तक सीमित रखें। मुझे आप एक बार लास्ट जाते जाते सुरक्षा कवच के बारे में बता दीजिए कि ये सुरक्षा कवच किस तरीके से लोगों को लिए मतलब हेल्पफुल हो सकता है। सुरक्षा कवच क्या होता है कि जब पर्टिकुलर जो चीज होती है कोई भी, अब हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी बंदा आता है, किसी ने बोला कि मेरे ऊपर कोई तंत्र है, हम नहीं मानते उस बात को, क्योंकि हमने नोटिस करा है 60% तो भाई क्या होता है, भ्रम होता है उनका, फिर 40% होते हैं कुछ केस, फिर उनकी बस उनको देखना चलता है भाई, हमारे पास 4-4, 5-5 दिन, ठीक है, अगर हमने उस बंदे का देख रहे हैं ना, 4-5 दिन हम कोई जवाब नहीं देंगे, 5 दिनों बाद हमारा फोन आएगा आपको, फिर बोलेंगे ये चीज है, सब सब कच्चा चिट्टा निकाला जाएगा, और ये कच्चा चिट्टा है। अगर उस दिन आप हमें पूछोगे ना, अगर आपको कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, आपने अगर पूछा ना मेरे कहाँ कहाँ दर्द होता है, हम 2 मिनट में बता देंगे, एक भी जगह ऐसी नहीं निकलेगी आपकी, ठीक है, कि खराब मतलब जो हम ऐसे ही बोल रहे हो, अगर किसी के पैर में दर्द होता है, हम पैर में नहीं बोलेंगे, अगर घुटने में, अगर कोई बोलेगा ना पैर में तो कहीं भी हो सकता है, हम सीधा बोलेंगे भाई घुटने में होता है, समझ रहे हो ना। तो वो मतलब वो जो चीज है, अगर आप उस दिन, अगर वो तंत्र का नहीं होता है उस इंसान का, तो अगर वो दर्द नहीं हो रहा है उस दिन, तो आने वाले 5-6 महीने पक्का होगा, क्योंकि वो जो चीजें दर्द देती है, ठीक है, तो हम वही बता रहे हैं वहां पर, हम दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बताते वहां पर, ठीक है, तो 100% होता है। और जब तंत्र हटाया जाता है, ठीक है, अगर मान के चलो मैंने आप पर तंत्र करा है, अगर आपका तंत्र हट गया, आप ठीक हो रहे हो, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आएगा भाई, मैं दोबारा कर सकता हूँ आप पर तंत्र, वो दोबारा ना हो, इसलिए वो कवच लिया जाता है। और कवच मतलब अंतिम सत्य तो नहीं होता है कवच, अगर आप भी खुद भी देखोगे तो कवच अंतिम सत्य नहीं है, कवच टूटने के लिए बने होते हैं। अच्छा, अगर आप कितना भी महंगा और कितना भी कॉस्टली कवच ले लो, टूट जाएगा वो। भाई आपका असली जो कवच है ना, वो नाम जाप ही है, बस वो टेम्परेरी होता है, अगर आप नाम जाप करते हो ना, वो और थोड़ी ऊर्जा बढ़ाता है, बस दूसरा कुछ, ओके, बस वो चीज को दूर रखता है आपसे। समझ गया। तो कवच किसी भी चीज़ का हो सकता है या कुछ तो मटेरियल? किसी भी चीज में मतलब ऊर्जा होती है, कवच का मतलब क्या होता है, ऐसा मान के कुछ चलो नहीं कि माला है वो पहन रहे हैं वो कवच ना, नहीं होता। माला भी हो सकती है, हम्म, ठीक है, अगर आपने किसी पत्थर में ऊर्जा डाल के दे दी, उसे सेट कर दी ऊर्जा, वो पत्थर भी कवच बन गया, अच्छा, ऊर्जा होती है। मगर वो टूटेगा भी। ऊपर पावर लगाओगे तो टूटेगा, मतलब ऐसी दुनिया में कोई चीज बनी ही नहीं है जिसका कोई काट ना हो, जी, ओके। हर चीज का काट बनाओ। अब मेरे पास एक केस भी आया था, बड़ा पेचीदा था, बहुत परेशान करा भाई उसने, बट अंतिम में ठीक हुआ था वो भी, और उन्होंने कवच भी नहीं लिया था, तो उन पर डबल हुई थी पूरी चीजें। थैंक यू सो मच।